कोई भगवान की लकड़ी की मूर्ति बना लेता, कोई मिट्टी की बनाता, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई अष्टधातु की मूर्ति बनाता है। जिसकी जैसी मर्जी वैसी मूर्ति बनवाता है। वेदव्यास जी ने भगवान कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति बनाया है, और जो नर नारी इस शब्दमयी मूर्ति को मस्तक पर धारण करते हैं, एक एक कदम उनको चलने पर 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता। भागवत के पहले दिन तो एक ही जन धारण किए रहे, अंतिम दिन की जब शोभा यात्रा निकलेगी तो सबके सब पारी पारी से मस्तक पर धारण करते। एक एक कदम चलने पर 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य है शोभा यात्रा। ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। सांसारिक चर्चाओं से अपने मन को हटा करके जो नर नारी भागवत की सत्कथाओं को कहने और सुनने में अपने मन को लगा देते हैं, वे नर नारी जीते जी जीवन मुक्त हो जाते हैं। उन्हें और कोई दूसरा पुण्य कर्म करने की जरूरत नहीं है। जिनका मन ठाकुर जी के चरणों पे लगा हुआ है, उनका हर कर्म पर पुण्य है, उनकी हर कर्म पूजा है, उनका हर कार्य भजन है, क्योंकि वो सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते चल रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान सबको होने वाला है। ये ज्ञान तो उन्हीं को होगा जो मन लगा करके भागवत की कथा को सुनेंगे। आज द्वितीय दिवस हम भागवत की कथा में प्रवेश करें। उसके पहले थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लें और संकीर्तन के पश्चात कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय गंगा की जय जय यमुना की 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 की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
इष्ट भजन का नियम है, आंखें बंद करके भजन करो, क्योंकि हम जिसका भी नाम लेते हैं उसकी झलक हमारी आंखों में दिखाई दे जाती है। और जब भगवान का नाम लेते हो तो भगवान भी दर्शन देने आते हैं, लेकिन हम लोग तो आंख खुली रख कर इधर उधर देख रहे हैं, तो वो चले भी जाते हैं, भगवान दर्शन नहीं मिलेंगे। आंखें बंद करके गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्तेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। हरे नमः। जिन सच्चिदानंद घन परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार होता है, वह परमात्मा अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया एवं माया के कार्यों से पूर्णतः मुक्त रहते हुए इस जगत में समाहित रहता है। वह परमात्मा ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है, अपितु इन्हें अपने संकल्प से ही उस वेद ज्ञान का दान करने वाले हैं
जिस वेद ज्ञान के संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही इन परमात्मा में यह त्रिगुणमय सृष्टि एवं यह जागृतमय स्वप्न, स्वप्न रूपा सृष्टि जागृत होते हुए भी स्वप्नमय प्रतीत होती है। वह परमात्मा अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया एवं माया के कार्यों से पूर्णतः मुक्त रहता है। उन परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सबको निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। इसीलिए अनादिकाल से इस संसार सागर में भटकते हुए हम जीवों पर कृपा करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी द्वारा निर्मित इस परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण में तीनों प्रकार के तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली परम कल्याणमयी कथा कही गई है। इसमें जानने योग्य भगवत तत्व का निरूपण किया गया है। जो नर नारी सांसारिक चर्चाओं से अपने मन को हटाकर भागवत की सत्कथाओं में अपने मन को लगा देते हैं, वे नर नारी जीते जी जीवन मुक्त हो जाते हैं। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखात्रमितत्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूढ़ो रसिका भुवि भावुका। हरे नमः। ये श्रीमद् भागवत की कथा वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, और ऐसा फल है जिसमें न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। शुकदेव रूपी शुक के मुख का स्पर्श हो जाने के कारण इसकी मिठास और बढ़ गई है, और भावुक भक्तजन मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका बारंबार इस कथा का पान करते रहते हैं, इस कथा को श्रवण करते रहते हैं, उनकी तृप्ति नहीं होती। जितनी बार कथा सुनो उतनी और कथा सुनने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे भाई हम तो 5 बार 7 बार भागवत सुन लिए, और क्या भागवत सुने। बोलेगा नहीं, जितनी भी बार होगी उतनी बार कथा और सुनो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भागवत में बताए गए प्रभु के 22 अवतार, लेकिन भगवान के 22 नहीं, भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। भागवत में बताए गए 22 अवतारों में से प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का है, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरा अवतार भगवान वाराह का है, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षि तुमपेत्यसः। तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी का है, जिन्होंने पंचरात्र का उपदेश किया। चौथा अवतार नर नारायण का है, जिन्होंने ऋषि बनकर के कठिन तपस्या किया। पंचमः कपिलो नाम, पांचवा अवतार कपिल भगवान का। ये सब कथाएं अभी होंगी। पांचवा अवतार कपिल भगवान का है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठा अवतार दत्तात्रेय जी का है। सातवां अवतार यज्ञ नारायण का है। आठवां अवतार ऋषभ भगवान का है। नवां अवतार राजा पृथु का है। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुआ। 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, और डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके क्षीर सागर का मंथन करवा। धनवंतरम 12वां 12वां अवतार भगवान धनवंतरी का हुआ। समुद्र से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। 13वां अवतार मोहिनी भगवान का है। इसमें राक्षसों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाता है।
चतुर्दशम नारसिंहम, 14वां अवतार नृसिंह भगवान का है। इसमें भक्त प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्यकश्यप का वध किए हैं। पंचदशम वामनकम, 15वां अवतार वामन भगवान का है। इसमें राजा बलि से दान लेकर के देवताओं को दे दिए। अवतारे खोड़शमे पश्यन, 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ है, क्षत्रियों का संहार किए। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम पराशरात्, 17वां अवतार वेदव्यास जी के रूप में हुआ है और वेद रूपी वृक्ष की कई नई शाखाएं रची हैं। 18वां अवतार भगवान श्री राम का हुआ, रावण आदि राक्षसों का वध किया। 19वां अवतार भगवान बलराम जी का और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ, पृथ्वी का उद्धार किए। 21वां अवतार राजा अजन के यहाँ पुत्र रूप में बुद्ध बन करके हुआ है और 22वां अवतार अभी हुआ नहीं है, 22वां अवतार होना बाकी है। और वो 22वां अवतार कब होगा? जब कलयुग की समाप्ति होने वाली हो। अभी तो कलयुग बच्चा है। अभी जो देख रहे हो, भले बोलोगे कि कलयुग बहुत बढ़ गया, लेकिन नहीं, ये तो बच्चा है। कलयुग के अंत में कल की नारायण का अवतार होगा, वही है भगवान का 22वां अवतार। और कल्कि के रूप में अवतार लेकर भगवान पृथ्वी का भार उतार देंगे। ये 22 अवतार भागवत में बताए गए, लेकिन 22 के अलावा 2 अवतार और हैं, हंसा अवतार और हयग्रीव अवतार। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 24 अवतारों की गणना। इतनी कथा सुनकर के शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान छुटः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सन्नोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। हे सूत जी महाराज, कृपा करके हमें भागवत की कथा सुनाइए, वही भागवत की कथा जो आपने सुखदेव स्वामी जी के मुख से सुनी है, वही भागवत की कथा जो सुखदेव स्वामी जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी, वही भागवत की कथा हम आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। आखिरकार वेदव्यास जी ने इस भागवत की कथा का निर्माण कब किया, क्यों किया, कैसे किया, कहां किया, ये कृपा करके हमें बताएं। शौनक जी के इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज कह रहे हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये। सर्वप्रथम सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भागवत की कथा को सुनने के लिए आपके मन में जिज्ञासा है। ये बड़ी बात है। कथा सुनना तो अच्छा है, लेकिन जिज्ञासु बन करके सुनना और अच्छा है। जो जिज्ञासु बन करके सुनेगा वो सुनी हुई बातों को समझेगा भी, और नहीं तो खाली बैठे हैं जो बोल रहे हैं महाराज हो रहा है, ना ना ना, समझो, जिज्ञासु बन करके सुनो। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तीसरा युग था द्वापर का युग। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्याम कलया। तीसरे युग द्वापर युग में वेदव्यास जी का अवतार हुआ है और उन्होंने मनुष्यों के कल्याण के लिए 17 पुराण और महाभारत की रचना की। विशाल रचना करने के बाद भी वेदव्यास जी को शांति नहीं मिली है। वेदव्यास जी अपने आश्रम में दुखी होकर के बैठे हैं, चिंता कर रहे हैं कि मेरा मन खिन्न क्यों है, मेरा मन दुखी क्यों है, उदास होकर के बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। तुरंत उसी समय देवर्षि नारद जी का वहां पर आगमन। नारद जी को देखते ही वेदव्यास जी उठकर खड़े हुए हैं, प्रणाम किए हैं और बोले,
देवर्षि, मेरे आश्रम पर आप पधारे हैं, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए। वेदव्यास जी को उदास देख करके नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी, आपने इतनी विशाल रचना कर दी, 17 पुराण लिख डाले, महाभारत की कथा लिख डाली, लेकिन तब पर भी आप इतने उदास और दुखी क्यों दिख रहे हैं? अपने दुख का कारण मुझे बताइए। वेदव्यास जी ने कहा कि देवर्षि, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरा मन इतना दुखी क्यों है, मेरा मन इतना उदास क्यों है? आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानने में समर्थ हैं, कृपा करके आप भी मेरे दुख का कारण बताएं। तुरंत देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी, आपके दुख का एक ही कारण है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन आपने 17 पुराण और महाभारत में किया है, लेकिन किसी भी पुराण में कहीं पर भी आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया, भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया, इसीलिए आपको शांति नहीं मिल रही है, आपको सुख नहीं मिल रहा है, आपको आनंद नहीं आ रहा है। हे वेदव्यास जी, वो कथा अधूरी है जिसमें भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन ना किया जाए। उस वाणी का सम्मान नहीं होगा जिस वाणी के द्वारा कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं होगा। वेदव्यास जी, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। पिछले जन्म में मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण की दासी का लड़का था। बचपन से ही उस ब्राह्मण की सेवा करता था। उस ब्राह्मण के यहाँ जो दूसरे महात्मा आते थे, उन महात्माओं को मैं भोजन परसता था, उनकी झूठी पत्तलों को उठाता था, उनकी पत्तलों में जो झूठन बच जाते थे उस झूठे अन्न को मैं खाता था। संतों का झूठन खाने के कारण मेरे सारे पाप ताप अपने आप नष्ट हो गए। पाप नष्ट हो जाने के बाद अपने आप भगवान की कथा में मेरा मन लग गया। और इधर जब वे महात्मा गण उस ब्राह्मण के यहाँ से चले गए, मैं अपनी माता का इकलौता लड़का था। मेरी माता उस ब्राह्मण की दासी थी। एक दिन की बात है, मेरी माँ रात्रि के समय गाय दूहने के लिए रथ से बाहर निकली। बीच रास्ते में उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे मेरी माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद मैं उस ब्राह्मण का घर छोड़कर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते मेरा शरीर शिथिल हो गया था। मुझे भूख और प्यास जोरों की लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं चले जा रहा था। मुझे फिर उत्तर दिशा में ही एक सरोवर दिखाई दिया। उसके कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान किया। वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके मैं बैठ गया और महात्माओं के मुख से भगवान कृष्ण के जिस स्वरूप का मैंने श्रवण किया था, उसी स्वरूप का मैं आंख बंद करके ध्यान करने लगा। नारद जी कह रहे हैं कि ध्यान करते समय मेरे मन में ऐसा भाव आया कि काश श्याम सुंदर प्रभु मुझको दर्शन दे देते तो मेरा कल्याण हो जाता। और जैसे ही मेरे मन में यह ख्याल आया कि काश प्रभु मुझे दर्शन दे देते, वैसे ही भगवान मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर स्वरूप था प्रभु का कि क्या छवि सांवरे कानर की चित जात चला हट के बलिहारी है चंद्र छटा मुख की बहु चंद्र पीरे भटके बनमाल की सुंदर डोलनी पर ऋतुराज रहे लटके रवि बाल प्रभा से प्रभा बढ़ के पट पीत प्रभा छिटके
आहा, बड़ा सुंदर स्वरूप था भगवान का, लेकिन वो स्वरूप मेरे हृदय में केवल एक क्षण के लिए रहा। एक क्षण के लिए प्रभु दिखे और दिखते ही अंतर ध्यान था। मैं छटपटा गया, बहुत कोशिश किया, बहुत ध्यान लगाया कि काश दोबारा वो दिख जाएं, दोबारा दिख जाएं। बहुत मेहनत किया मैंने, लेकिन भगवान के दर्शन दोबारा नहीं हुए। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि नारद, संत सेवा करने के कारण तुझे मेरा दर्शन मिला। अब इस शरीर को छोड़ने के बाद तू मेरा भक्त बन जाएगा। और इस प्रकार भगवान के वचनानुसार मैं भगवान का पार्षद बन करके विचरण करता हूँ और भगवान की दी हुई इस वीणा पर तान छेड़ करके उनकी लीलाओं का गान करता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे सदैव परम शांति का अनुभव होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। नारद जी के मुख से इस बात को सुनकर के वेद व्यास समझ गए कि मेरे दुख का क्या कारण है। तुरंत अंत में नारद जी ने कहा कि हे वेद व्यास जी, आप भी उन्हीं कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन कीजिए, आपको परम शांति मिलेगी। चतुश्लोकी भागवत की कथा नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया। चतुश्लोकी भागवत की कथा सुनने के बाद में वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में भागवत की कथा की रचना करी। बोलो वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनने की जिज्ञासा किया है सूत जी महाराज से शौनक जी। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनक जी, ये घटना उन दिनों की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। उस समय अश्वत्थामा अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिर को काट करके दुर्योधन को भेंट कर दिया था। उस समय द्रौपदी अपार दुख में डूबकर आंसू गिराते हुए रोने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को ढांढस बंधाते हुए कहा था कि हे देवी, मैं अभी तुम्हारे आंसुओं को नहीं पोंछूंगा। जिस अश्वत्थामा ने तुम्हारे पुत्रों का सिर काटा है, पहले मैं उस अश्वत्थामा, उस ब्राह्मणाधम अश्वत्थामा का सिर काट कर लाऊंगा और उसके कटे हुए सिर के ऊपर पैर रख करके तुम स्नान करोगे पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद। उसके पहले मैं तुम्हारा आंसू नहीं पोंछूंगा। प्रतिज्ञा लेकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने देखा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, असहाय हूँ, अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है। अपनी रक्षा के लिए अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र के भयंकर तेज को देख करके अर्जुन घबरा गए।
अर्जुन भयभीत होकर के भगवान कृष्ण से बोले कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेव को दह्यमाना नाम पवर्गोषु संसते। हे प्रभु, ये भयंकर तेज जो मेरी ओर आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, इसका निवारण मैं नहीं कर पा रहा हूं। भगवान ने कहा अर्जुन तू घबरा मत, ये ब्रह्मास्त्र की ज्वाला है। अश्वत्थामा ने तेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, तू घबराता क्यों है? तेरे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तू भी अपने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करते। भगवान की आज्ञा पाकर के अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, दोनों के दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिए। पृथ्वी जलने लगी, अग्नि की वर्षा होने लगी पृथ्वी पर, प्रजा मरने लगी। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को तुम वापस लौटा लो, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता है, वापस लौटाना नहीं जानता। वो केवल अर्जुन ही जानते हैं, वो नहीं लौटा पाएगा। अर्जुन तुम ही लौटाओ। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा पाकर के दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाया है। और जैसे ही वह ब्रह्मास्त्र को लौटाया, झपट करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ते ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, देरी मत लगा, इस नीच ब्राह्मण का मस्तक काट डाला। तूने प्रतिज्ञा की थी द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को मारने की, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। इस नीच ब्राह्मण ने रात्रि में सोए हुए असावधान बालकों की हत्या की है। ध्यान देना, धर्म जानने वाले पुरुष कभी भी किसी सोए हुए असावधान मतवाले बालक और स्त्री, इन पांचों में से किसी के भी ऊपर हाथ नहीं उठाते। धर्म जानने वाला पुरुष इन पांचों के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता, नहीं चलाता। लेकिन इस दुष्ट अश्वत्थामा ने रात्रि में सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। इसे जीवित मत छोड़ो, इसे मार डालो अर्जुन। ध्यान दीजिए, भगवान की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है कि अश्वत्थामा को मारना है, लेकिन तब पर भी अर्जुन ने अश्वत्थामा को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु जी का पुत्र है। गुरु पुत्र जान करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को नहीं मारा। पशु के सरीखे उसके हाथ और पैर को बांध लिया और हाथ पैर को बांध करके द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को पशु की तरह बांधा हुआ देखा, द्रौपदी से नहीं रहा गया। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि वाच चास हम जस्य बंधनानयनम सती मुच्यता मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें मुक्त कर दीजिए। ये ब्राह्मण हैं, आपके गुरु जी के पुत्र हैं। इतना समझ लीजिए कि पुत्र के रूप में आपके गुरु जी ही सामने खड़े हैं। इन्हें मुक्त कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। हे अर्जुन, अगर आप इन्हें मार देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि इन्हें मार देने से मेरे लड़के वापस जीवित होकर के आ जाएंगे। वो तो मर गए, अब वो वापस नहीं आने वाले। और अगर आपने इन्हें मार दिया तो जैसे आज मैं अपने पुत्रों की याद में रो रही हूँ, उसी प्रकार से आपकी गुरु पत्नी कृपी भी अपने पुत्र की याद में रोएंगी, आंसू गिराएंगी। क्या मिलेगा? इन्हें मुक्त कर दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के मुख से इस बात को सुनते ही देवता गण भी बजाते हुए फूल की वर्षा की।
ने कहा कि महारानी द्रौपदी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, धन्य हो। भीमसेन को बड़ा क्रोध आ रहा है। क्रोध में भर करके भीमसेन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिस अश्वत्थामा ने रात्रि में सोए हुए बालकों की हत्या की है, मैं उस अश्वत्थामा को जीवित नहीं देख सकता। हे अर्जुन, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर, अश्वत्थामा को मार, नहीं तो मैं अभी मार दूंगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण अगर पतित है तब भी उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि ब्राह्मण आताताई है तो उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी दोनों आज्ञा का अनुसरण करो। अर्जुन समझ गए, अपनी तलवार निकाल लिए और तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार दिए हैं, अपमानित करके उसे निकाल दिए, धक्के मार कर निकाल दिए। यही ब्राह्मणाधम का वध है। इससे भिन्न ब्राह्मणों का शारीरिक रूप से कभी वध नहीं करना चाहिए। जाते जाते अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, जो परीक्षित जी पल रहे थे। भयंकर ब्रह्मास्त्र के तेज को देख करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई है। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम तद भयम पश्येयत्र मृत्युः परस्परम। हे देवादिदेव जगदीश्वर, ये भयंकर तेज लोहे का जलता हुआ बाण जो मेरी ओर आ रहा है, इससे मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मैं भले जल के मर जाऊं चलेगा, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडव वंश का बीज पल रहा है, इसकी रक्षा कीजिए। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने जाते जाते उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ के भीतर प्रवेश किए हैं, जलते हुए उस बच्चे को जीवित किया है। यद्यपि ब्रह्मास्त्र की ज्वाला अमोघ है, ब्रह्मास्त्र से कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः स कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण संभव को असंभव कर सकते हैं और असंभव को संभव कर सकते हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जले हुए बच्चे को, परीक्षित को जीवित कर दिया है। देवता गण धुंध भी बजाते हुए फूल की वर्षा। गोविंद हरि गोपाल हरि, हरि गोपाल हरि। गोपाल हरि गोविंद हरे गोपाल हरि, गोविंद हरि 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 गोपाल हरि, गोपाल हरि गोविंद हरि, गोपाल हरि गोविंद हरि, गोपाल हरि गोविंद हरि, गोपाल हरि गोविंद
गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारिकापुरी जाने को तैयार हुए हैं। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, युधिष्ठिर ने रोक करके भगवान को जाने से रोक लिया। हस्तिनापुर में जिस कक्ष में भगवान श्याम सुंदर रहते थे, युधिष्ठिर जी महाराज की आदत थी रोज सवेरे सवेरे उनके कक्ष में जाकर उनको प्रणाम करते। सवेरे एक दिन सवेरे सवेरे युधिष्ठिर जी महाराज जब प्रणाम करने के लिए गए तो क्या देखते हैं, भगवान नेत्र बंद किए बैठे हैं। भगवान की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। थोड़ी देर बाद जब भगवान ध्यान से निवृत्त हुए तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आज तक मैंने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा। आपके भक्तों को मैंने आपकी याद में आंसू गिराते हुए देखा। आपको रोते हुए आज मैंने पहली बार देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन है वो भाग्यशाली भक्त जिसकी याद में आप आंसू गिरा रहे हैं। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आपके ताऊ भीष्म पितामह मेरी याद में शरशैया पर पड़े हुए हैं और मेरे दर्शन के लिए छटपटाते हुए आंखों से आंसू गिरा रहे हैं। वो मेरी याद करके आंसू गिरा रहे हैं, इसीलिए मुझे भी उनकी याद करके आंसू गिराना पड़ता। इसलिए हम सब कोई चल करके उनसे मिलते हैं। भगवान के इतना कहते ही युधिष्ठिर आदि पांडव भीष्म पितामह से मिलने के लिए युद्ध भूमि में चल रहे हैं। द्रौपदी भी चल रही है साथ में। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं। युद्ध भूमि में पहुंचे, भीष्म पितामह ने देखा पांचों पांडव आए हैं, सबका सम्मान किए हैं। भीष्म पितामह अपनी वाणी से यथा योग्य सबका सत्कार किए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि युधिष्ठिर, अब तुम पृथ्वी के राजा हो, पृथ्वी के स्वामी हो। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का अनुसरण करते हुए तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो। हे युधिष्ठिर, जिन्हें तुम लोग अपना ममेरा भाई समझते हो, जिन्हें तुम लोग अपना मंत्री बना लेते हो, दूत बना लेते हो, अपना सखा समझते हो, यहां तक कि सारथी भी बना डाले, वो कोई और नहीं है, वो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। तुम्हारी भक्ति के कारण वो सब कुछ बनने को तैयार हो गए। इन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो। युधिष्ठिर, जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर छिप करके लीला कर रहे हैं, इनके रहस्य को ना तो ब्रह्मा जानते हैं, ना शंकर जानते हैं, ना कपिल भगवान जानते हैं, कोई नहीं जानता इनके रहस्य को। युधिष्ठिर, ये भगवान है, इन्हीं की आज्ञा का पालन करो और पृथ्वी का शासन करो। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। उसी समय भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए। ये शरीर त्याग देने का बड़ा उत्तम अवसर है। और उसी क्षण
उनके मन में ये विचार आया कि काश मुझे भगवान के दर्शन हो जाते और भगवान को देखते देखते मैं अपना प्राण छोड़ता। जैसे ही उनके मन में ये विचार आया वैसे ही भगवान भीष्म पितामह के सामने आकर के खड़े हो गए। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न होकर के बोले कि हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। मैं किसी की कथा सुन रहा था टीवी पर, यह प्रसंग आया। महात्मा जी ने कहा कि जब भगवान सामने दिखे तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करता हूं। बोले क्या है? महात्मा जी ने ऐसा कह रहे थे, मैं नहीं। महात्मा जी ने कहा कि भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम तो शादी नहीं की हो भीष्म, तुम्हारी कन्या कहां से आ गई? बताओ भला, ऐसी कथा बोल रहे हैं, मजाक बना दिए। भगवान कह रहे हैं भीष्म से कि कहां छुप छुपा के शादी कर ली हो, ऐसी बातें। भीष्म पितामह ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। इसमें कहां लड़की, कहां बेटी, कहां ब्याह, कैसी बात है? व्यर्थ की बात। अर्थ का अनर्थ होने में देरी नहीं लगती। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। अंतिम अवसर पर आपका दर्शन करते हुए आपकी कुछ स्तुति करना चाहता हूं। स्तुति करते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना अनिल स्वामी, कोई बोलेंगे इतना अनिल स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना
भगवान, जब मेरा अंतिम समय निकट आवे तो मुझे कोई रोक न सके। जब प्राण कंठ आवे कोई रोग न सतावे, यम दर्शन दिखावे, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण कंठ आवे कोई रोग न सतावे, यम दर्शन दिखावे, जब प्राण तन से निकले। हे भगवान, जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे और यम दर्शन ना दिखावे, यम के दूतों का दर्शन मुझे ना हो, मुझे दर्शन आपका हो। इतना तो करना स्वामी, तेरा करेला स्वामी, जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले। बोलो भाग्य बिहारी कि त्रिभुवन गमन मतमाल वर्णम रविकर गौरवरम रंगधानि कपुरल ककुलाभृतान नाजम विजय सखेरति रत्मे नवद्य। भीष्म पितामह जी महाराज स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे त्रिभुवन सुंदर, तीनों लोगों में आपकी सुंदरता से बढ़कर और किसी में सुंदरता नहीं। आपका श्याम तमाल के समान श्याम वर्ण है, सूर्य की रश्मियों के समान रेशमी पीतांबर फहरा रहा है, काली काली घुंघराली अलके लटक रही। हे अर्जुन के सखा, आपकी इस सुंदरता पर मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूं। हे नाथ, मुझे युद्ध के समय की वह छवि याद आती है जब अर्जुन के रथ की रक्षा करते हुए आप बाएं हाथ में घोड़ों की रास और दाहिने हाथ में चाबुक पकड़े हुए थे। आप सब प्रकार से अर्जुन की रक्षा कर रहे थे ना। हे प्रभु, जब मैंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, तब आपने अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था और रथ से नीचे कूद पड़े थे और मुझे मारने के लिए रथ के पहिए को लेकर के आप दौड़े थे। आप इतने वेग से दौड़े थे कि पृथ्वी डगमगाने लगी थी, आपके कंधे का दुपट्टा गिर रहा था, अर्जुन आपको पकड़कर रोक रहे थे, लेकिन आप अर्जुन को घसीटते हुए दौड़ रहे थे ना। मुझे मारने के लिए आपकी आंखों में क्रोध उतर आया था, आपकी आंखें क्रोध के कारण लाल लाल हो गई। हे अर्जुन के सखा, आपके उस दिव्य स्वरूप के ऊपर मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूं। हे प्रभु, आपकी लटकीली चटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुराति मधुर मुस्कान से अत्यंत सम्मानित गोपियों ने रास लीला में जिस आनंद को प्राप्त किया है, वह आनंद ना तो ब्रह्मा को मिला, ना तो शंकर को मिला, ना तो लक्ष्मी को मिला। उन्हीं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरना सन्न की परम प्रीति हो जाए। हे प्रभु, जब आप अर्जुन के रथ की रक्षा करते हुए बाएं हाथ में घोड़ों की रास पकड़े थे और दाहिने हाथ में चाबुक, आपकी ऐसी दिव्य शोभा हो रही थी कि आपके उस दिव्य स्वरूप को दर्शन करते हुए जितने भी योद्धा महाभारत के युद्ध में प्राण त्यागे, वे सभी के सभी योद्धा मुक्त हो गए। उन्हीं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरना सन्न की परम प्रीति हो जाए।
ऐसा बोल करके विश्व पितामह ने अपना प्राण त्याग दिया। उनकी आत्मा दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के शरीर में समा गई है। देवता गण धुंध भी बजाते हुए फूल की वर्षा कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया किया है। कुछ समय के लिए शोकमग्न हो गए। जैसे सूर्य के डूब जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, इसी प्रकार से भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात वहां उपस्थित सभी लोग मौन हो गए हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं और इधर विदुर जी महाराज हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर पहुंच करके विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे महाराज, आपके तो सारे बेटे मर चुके, सारे रिश्तेदार भी मर चुके, कोई नहीं बचा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिनको आप मारना चाहते थे उन्हीं पांडवों के राज्य में आप जी रहे हैं। इतनी आपकी जीने की इच्छा है महाराज। मनुष्य के लिए सबसे कीमती चीज उसके अपने प्राण होते हैं। धन बाद में आएगा, यौवन बाद में आएगा, रिश्तेदारी बाद में आएगी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्राण। लेकिन इस महत्वपूर्ण चीज को भी व्यक्ति हंसते हंसते गंवा देता है। मगर आपको मैं देख रहा हूं कि आपको जीने की इतनी इच्छा है कि ऐसी बुरी स्थिति में भी आप पांडवों के घर में जिंदा। महाराज, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, चलिए राज्य से बाहर जंगल जाकर के तपस्या करिए, तब कल्याण होगा। विदुर जी की आज्ञा को धारण करके धृतराष्ट्र जी महाराज की पत्नी गांधारी राज्य से निकल पड़े हैं। हिमालय पर्वत के किनारे उत्तर दिशा में जहां गंगा जी अलग अलग 7 धाराओं में बहती हैं, वहां जाकर के धृतराष्ट्र ने तपस्या करते हुए अपना शरीर त्याग दिया है। गांधारी ने भी अपना शरीर त्याग करके दिव्य धाम को प्राप्त किया है। और इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से समस्त सद्गुणों के शुभ समय में, उत्तम नक्षत्रों के उदय के समय में परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। जन्म के समय वह बालक इतना तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था, मानो पांडु जी महाराज ने दोबारा जन्म ले लिया। युधिष्ठिर ने पंडितों को बुला करके बालक का जात कर्म संस्कार करवाया। ज्योतिषियों को बुला करके युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा कि महात्माओं, ये बताइए कि इस बालक की कैसी जीवन गुजरेगा, कैसी इसकी कुंडली रहेगी, कृपया करके बताएं। तुरंत ब्राह्मणों ने परीक्षित जी महाराज की कुंडली विचार किया और कुंडली विचार करके कहा कि महाराज, ये बालक अपने उज्जवल यश से आपके वंश की कीर्ति का पालन करने वाला होगा। यह बालक सिंह के समान पराक्रमी होगा, हिमालय के समान अचल होगा, समुद्र के समान दुर्धर्ष होगा। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में ये बालक भक्त प्रहलाद के समान होगा। ये बालक भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा। ये बालक राजा शिवी के समान दान दाता होगा। धनुर्धरों में यह बालक श्रेष्ठ सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। पृथ्वी और धर्म की रक्षा करने के लिए ये बालक कलयुग का दमन करेगा। लेकिन ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक के काटने पर इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरने के पहले व्यासनंदन श्री सुखदेव जी के मुख से ये भागवत की कथा को सुनेगा। यह सुनकर के युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ कि ये बालक हमारे कुल परंपरा के अनुसार चलेगा।
दान दक्षिणा दे करके संतों को महात्माओं को विदा किए हैं। धीरे धीरे बढ़ता हुआ बालक युवक हो गया है। महाराज युधिष्ठिर ने गंगा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ किए हैं अपने पूर्वजों के वध का प्रायश्चित करने के लिए। इधर धीरे धीरे जब परीक्षित बड़े हो गए, भगवान श्याम सुंदर भी पृथ्वी का त्याग करके अपने दिव्य धाम को चले गए। अर्जुन भगवान को पहुंचाने गए थे, कई महीना बीत गया, लौटे नहीं थे। तो युधिष्ठिर चिंता कर रहे थे कि अर्जुन अभी तक वापस क्यों नहीं आए भीमसेन। अनेक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। गौशाला में गौ माता रो रही है, ये अपशकुन है। कोई ना कोई अनहोनी घटना होने वाली है, तभी गाय रो रही है। आज भी गाय रो रही है कि नहीं? गाय अगर रोएगी भला नहीं होने वाला, समझो इस बात। गाय प्रसन्न रहेगी तभी भला होगा। तुम सोचोगे कि गाय के रोने से हमको क्या फर्क पड़ता ना, ये सबसे बड़ा अपशकुन है। युधिष्ठिर ने कहा गौशाला में गौएं आंसू बहा रही हैं, बादल बड़े जोर जोर से गरज रहे हैं, खून की वर्षा कर रहे हैं। इन अपशकुनों को देख के लग रहा है कि कोई ना कोई अप्रिय घटना घटने वाली है। गाय रो रही है, मने भगवान तुमसे दूर हो रहे हैं। गाय अगर प्रसन्न है, समझो भगवान तुम्हारे पास। गौशाला में गाय आंसू बहा रही है। युधिष्ठिर जी महाराज ऐसा सोच ही रहे थे कि कोई ना कोई अपशकुन होने वाला है, कोई ना कोई अप्रिय घटना घटने वाली है। उसी समय युधिष्ठिर जी को खबर मिल गई कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का त्याग करके जा चुके। अर्जुन ने आकर के बताया कि बड़े भाई जी, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन में पहतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अर्जुन ने कहा कि बड़े भैया, हम लोग अपने दम पर महाभारत नहीं जीते, जीत भी नहीं सकते थे, क्योंकि कौरवों की जो सेना थी उनको तो देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, तो हम मनुष्यों की क्या मिसाल। भगवान श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का प्रभाव था कि हमें भगवान ने महाभारत के युद्ध में जीत दिला दिया। वही भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के बाद अपने दिव्य धाम में जा चुके हैं भैया। और मैं भगवान की धर्म पत्नियों को अपने साथ लेकर के रथ पर बिठा करके द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहा था, लेकिन बीच मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला स्त्री की भांति हरा दिया। वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं अर्जुन हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। मेरी सारी शक्ति भगवान श्री कृष्ण के बिना समाप्त है। भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए अर्जुन की चित्त वृत्तियां प्रशांत हो गईं। युधिष्ठिर ने निश्चय कर लिया कि अब हमें भी पृथ्वी में नहीं रहना है। पांचों पांडव हस्तिनापुर में परीक्षित का अभिषेक कर दिए, मथुरा में अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ का अभिषेक कर दिए और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में स्वर्गारोहण कर गए। देवतागण धुंध भी बजाते हुए फूल की वर्षा कर गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय
जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। परीक्षित जी महाराज पृथ्वी पर शासन करते हुए गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक दिन परीक्षित जी महाराज को यह समाचार मिला है कि हमारी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। ध्यान दीजिए कथा में। भागवत मंगलाचरण हो गया, प्रस्तावना हो गई, कथा आगे बढ़ रही। क्या समाचार मिला परीक्षित जी को? हमारी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। किसका प्रवेश हो गया? हाँ। ये सुनकर के परीक्षित जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई। लेकिन फिर परीक्षित जी ने सोचा कि चलो इसी बहाने मुझे किसी से लड़ने का मौका तो मिल गया, किसी से युद्ध करने का मौका तो मिल गया, वरना परीक्षित जी से कोई युद्ध नहीं करता था भाई। जहां पता चलता था कि अरे माता के पेट में भगवान ने इनकी रक्षा की थी, तो जिसकी रक्षा भगवान ने माता के पेट में की थी तो क्या बाहर नहीं करेंगे? कोई नहीं लड़ता था परीक्षित जी से। अब परीक्षित जी को अच्छा लगा कि चलो मुझसे कोई लड़ने वाला आ गया। कलयुग के साथ युद्ध करने के लिए, कलयुग को पकड़ने के लिए परीक्षित जी महाराज अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर के दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। जहां जहां वो जाते ब्राह्मण आकर के परीक्षित जी महाराज को भगवान की कथा सुनाते थे। कई ब्राह्मण तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी आंखों से कृष्ण भगवान का दर्शन किया था, और जिसने भगवान को देखा है उन महात्माओं के मुख से जब भगवान की कथा सुनते थे तो परीक्षित जी को अलग आनंद आता था। सोने की मालाएं उतार उतार करके परीक्षित जी महाराज ब्राह्मणों को देते थे। एक दिन की बात है, जहां पर परीक्षित जी का शिविर लगा था, वहां से थोड़ी दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जहां पर परीक्षित जी का शिविर लगा था वहां से थोड़ी दूर पर गाय का रूप धारण करके पृथ्वी माता चली आ रही है। ध्यान दीजिए, गाय का शरीर श्रीहीन हो गया है, गाय की आंखों से आंसू गिर रहा है, और उसी समय वहां पर धर्म रूपी बैल आया है। धर्म रूपी बैल ने गौ रूपी पृथ्वी को देख करके कहा कि हे मां पृथ्वी, तुम्हारी क्या हालत हो गई? अभी अभी भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा भार उतार करके गए हैं और अभी तुम्हारी ये दशा हो गई। ऐसा कैसे हो गया? पृथ्वी माता ने कहा कि हे धर्म, तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हो। इस समय भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के कारण यह संपूर्ण पृथ्वी पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गई है, इसीलिए मुझे दुख लग रहा है।
भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के कारण मेरा ध्यान देने वाला दूसरा कोई नहीं है। धर्म रूपी बैल ने कहा कि हे मां, आप चिंता मत कीजिए, जिन भगवान श्री कृष्ण ने आपका भार उतारने के लिए अवतार लिया था, वही भगवान श्री कृष्ण आज भी आपका भला करेंगे। जब दोनों इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय वहां पर एक राजा वेशधारी शूद्र आया है, हाथ में डंडा पकड़े हुए है और गाय और बैल के जोड़े को पीट रहा है। उस मार को खा करके गाय की आंखों से और आंसू बहने लग गया। गाय का शरीर डर के मारे थर 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 कांप रहा है। धर्म रूपी बैल का शरीर भी डर के मारे कांप रहा है। जब इस प्रकार से वह राजा वेशधारी शूद्र गाय और बैल के जोड़े को मार रहा था, उसी समय वहां पर राजा परीक्षित जी आ गए हैं। राजा परीक्षित से नहीं देखा गया। राजा परीक्षित ने मेघ के समान गंभीर वाणी से उस राजा वेशधारी को ललकारा और कहा कि अरे तू कौन है जो इस निर्जन स्थान में इन निरपराध मूक प्राणियों पर प्रहार कर रहा है? ये दुष्ट कर्म करने के कारण तू जिंदा रहने के योग्य नहीं है। ऐसा बोल करके परीक्षित जी महाराज ने उस राजवेशधारी को ललकारा। गौ माता को समझाया कि हे गौ माता, आप मत डरिए, आप आंसू मत गिराइए, मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगा। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने पर यह भूमंडल कुरुवंशी राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित है। हे वृषभदेव, आप भी मत डरिए, हे गौ माता, आप भी मत रोइए, मैं आप दोनों की रक्षा करूंगा और इस दुष्ट को दंड दूंगा। लेकिन उससे पहले आप दोनों अपना परिचय दीजिए कि आप दोनों के दोनों कौन हैं। धर्मरूपी बैल ने कहा, महाराज परीक्षित, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। गाय के रूप में जिसे आप देख रहे हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये पृथ्वी देवी है। और बैल के रूप में मैं धर्मदेव हूँ। और ये जो राजा वेशधारी शूद्र है, ये कोई और नहीं है, यही कलयुग है जिसे ढूंढने के लिए आप आए। इतना सुनते ही परीक्षित जी महाराज तुरंत अपनी तलवार निकाल लिए, कलयुग को मारने के लिए टूट पड़े। कलयुग ने देखा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, हाथ जोड़ करके कलयुग परीक्षित जी महाराज के चरणों पर गिर गया। और जब कलयुग परीक्षित जी महाराज के चरणों पर गिरा तो परीक्षित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तू चरणों में आकर गिर पड़ा है तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तेरे यहां रहने से मेरी प्रजा की बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। कलयुग ने कहा कि प्रभु, आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, मैं पृथ्वी के बाहर कहां जाऊं? कृपा करके मुझे कोई रहने का स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। तब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 स्थान दिए हैं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्योतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, इन 4 स्थानों पर कलयुग का वास है। जो कलयुग पूरी पृथ्वी में फैला था, उस कलयुग को केवल 4 जगह में समेट लिए।
द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। नहीं समझ आया। कलयुग ने कहा कि प्रभु एक स्थान और दीजिए। परीक्षित ने कहा कि ठीक है, जो चोरी किया हुआ सोना होगा, लूटा हुआ सुवर्ण है, उसमें तुम जाकर के रहो। जहां परीक्षित जी ने लूटे हुए सुवर्ण में उसको स्थान दिया, तुरंत कलयुग परीक्षित जी के मुकुट में सवार हो गया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मुकुट पे सवार हो गया, क्योंकि परीक्षित का जो मुकुट था वो लूटे हुए सोने से बना था। वो मुकुट परीक्षित का नहीं था, वो मुकुट जरासंध का था। जब भीमसेन ने जरासंध को मारा था, भगवान ने लाख मना किया था, लेकिन भीम नहीं माने, उसका मुकुट लेके आ गए थे। वही मुकुट परीक्षित ने पहन लिया। कलयुग सवार हो गया सर। इधर परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने निकले। राजसी स्वभाव के कारण थक गए। समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के भोजन पानी मांगे। समीक ऋषि ध्यान लगाए, आसन में बैठे, आंख बंद करके। न भोजन दिए परीक्षित जी को, न पानी पूछे, क्योंकि वो तो समाधि लगाए बैठे थे। परीक्षित जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के बोले कि देखो तो, घर आए राजा का ऐसा अपमान, समाधि का ढोंग रच रहा है, ध्यान लगाया नहीं है, जबरदस्ती आंख बंद करके बैठा है। अपने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प को उठाए है और मरे हुए सर्प को उठा करके उन महात्मा के गले में डाला। मरा हुआ सर्प डाले हैं, जिंदा नहीं है। लेकिन समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को किसी ने बताया कि तेरे पिताजी के गले में महाराज परीक्षित ने सर्प डाल दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। जब तक पूरी बात ना सुन लो, ना समझ लो, तब तक कि कोई लड़ने कहीं मत चले जाना। तुम समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को अधूरी जानकारी मिली। मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है परीक्षित ने, अभी श्राप देता हूं उसे। तुरंत जल लेकर के हाथ में बोले कि जिस अभिमानी राजा ने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाल दिया है, उस अभिमानी राजा को 7 दिन के भीतर तक्षक काटेगा और उसकी मौत हो जाएगी। श्राप दे दिया। श्राप देकर के आश्रम में आए तो देखते हैं पिताजी के गले में सांप लटका हुआ। श्रृंगी ऋषि सोचा कि किसी सर्प ने मेरे पिताजी को डसा है। मेरे पिताजी तो मर गए, लेकिन समाधि लगाने के कारण उनका शरीर बैठा हुआ है। पिताजी तो चल बसे, फूट फूट के रोने लगा, पिताजी पिताजी पिताजी। बेटे के रोने की आवाज सुनकर के समीक ऋषि ने आंखें खोली, देखा गले में सांप पड़ा है। सर्प हटाया, बेटे से पूछे क्यों रोता है। बेटे ने सारी बात बता दिया कि पिताजी ऐसी ऐसी बात थी, मुझे लगा परीक्षित महाराज ने आपके गले में सर्प डाला, मैंने उनको श्राप दे दिया। 7 दिन के बाद परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। आज समीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को बहुत डांटा है। डांटते हुए उन्होंने कहा कि नते गुडा केस यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्मबंधु। श्राप देते हुए तूने इतना भयंकर श्राप दे डाला परीक्षित जी महाराज को। अरे मूर्ख बालक, जिस समय इस पृथ्वी पर परीक्षित जी जैसे राजा नहीं रहेंगे, उस समय धर्म की रक्षा कौन करेगा? संतों की रक्षा कौन करेगा? मंदिरों की रक्षा कौन करेगा?
जब पृथ्वी पर परीक्षित जी जैसे राजा नहीं रहेंगे तो चारों तरफ आपस में मारपीट, लूटपाट, गाली गलौज, यही सब देखने और सुनने को मिलेगा। बलात्कार के द्वारा वर्ण संकर संतान पैदा की जाएगी, पितरों का पतन हो जाएगा। नियम धर्म कोई नहीं मानेगा, पूजा पाठ कोई नहीं मानेगा, मंदिरों को लोग तोड़ेंगे, मूर्तियों को तोड़ देंगे। तूने बहुत बड़ी गलती की जो परीक्षित जी महाराज को ऐसा श्राप दिया। इधर परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में पहुंच करके जैसे ही मुकुट को उतारे हैं, कलयुग उतर गया। पश्चाताप हो रहा है कि मैंने जंगल में ब्राह्मण का अपमान कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो ना हो मेरे ऊपर कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है और विपत्ति आना चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए ताकि आगे चल कर के दोबारा मैं कभी किसी संत का, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान ना करूं। ऐसा सोच रहे, खबर मिल गई 7 दिन बाद मुझे तक्षक सर्प काटेगा जिससे कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत परीक्षित जी महाराज अपने पुत्रों को बुला करके राज्य सौंप करके मरण पर्यंत अनशन व्रत लेकर गंगा जी के किनारे बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, परीक्षित जी ने सबका सम्मान किया है, सबका आदर किया है और अंत में 16 वर्षीय दिगंबर वेशधारी, बड़े बड़े रत्नारे नेत्रों वाले, श्यामल शरीर वाले सुखदेव स्वामी जी का आगमन हुआ है। देवता गण दुंदुभी बजाते हुए फूल बरसा रहे हैं। बोलो सुखदेव स्वामी जी की जय हो। सुंदर चौकी बिछा करके परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी जी को उस पर बिठाया। दोनों हाथ जोड़ करके परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी जी का पूजन किया, चरणों को पखारा, तिलक लगा करके, माला पहना करके प्रणाम करते हुए कहा कि हे सुखदेव स्वामी जी, हजारों वर्षों तक अगर आपको जंगल में ढूंढा जाता तब पर भी आप मिलने वाले नहीं थे। मुझ अपराधी क्षत्रिय पर कृपा करने के लिए आप यहाँ इस अवस्था में पधारे हैं प्रभु। आपने पधार करके मेरा कल्याण कर दिया, फिर भी मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो अस्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे प्रभु, मेरे आपसे यही प्रश्न है कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है उस मनुष्य को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? किसका नाम लेना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसकी कथा सुननी चाहिए और किसका नाम नहीं लेना चाहिए, किसकी कथा नहीं सुननी चाहिए? कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहीं पर सुखदेव स्वामी जी उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर सुखदेव स्वामी जी वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन,
तुम्हारा ये प्रश्न लोकहित के लिए हुआ है। जो भी नर नारी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सुनेंगे, उत्तर सुनने से ही उनका कल्याण हो जाएगा। परीक्षित, जो मनुष्य अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, निर्भय होना चाहता है, उसे भक्त वत्सल आनंद कंद कमल नयन गोपी जन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का आश्रय लेकर उनकी कथा को सुनना चाहिए, उन्हीं का नाम लेना चाहिए, उन्हीं की कथा सुननी चाहिए, उन्हीं का भजन करना चाहिए। इसी से इस जीव का कल्याण। जिस कथा में भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन ना हो, उस कथा को सुनने से कोई मतलब नहीं है। जिस भजन में भगवान श्री कृष्ण का नाम ना आए, उस भजन को गाने से कोई मतलब नहीं है। हर वो चीज जो तुम्हें भगवान की ओर लेकर के जाए, वो भजन है। और जो भगवान की ओर लेकर के ना जावे, वो बंधन है। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजन, जो प्रश्न तुमने मेरे से किया है ना, यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने किया था मैत्रेय ऋषि से। एक समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए दूत बन करके गए थे पांडवों का, तब दुर्योधन ने भगवान को बांधने की अपना विराट स्वरूप दिखा दिया था। कोई भगवान को बांध नहीं पाए थे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विदुर को सलाह के लिए बुलाया था। उस समय विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर सलाह दिया था। विदुर जी ने कहा था कि महाराज, अगर आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। दुर्योधन के रूप में आपके घर में काल घुस गया है। अतएव यदि काल के द्वारा कुल के संहार से बचना चाहते हो, तो शकुनी, दुशासन, दुर्योधन और कर्ण, इन चारों को अपने राज्य से तुरंत बाहर निकाल दो, तुम्हारा कल्याण होगा। और अगर इन चारों को आप नहीं निकालेंगे, इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को खत्म होते देख लोगे। विदुर की इन बातों को सुनकर के उस सभा में बैठे हुए दुर्योधन का होंठ अत्यंत क्रोध के कारण फड़कने लगा। क्रोध में भर करके दुर्योधन ने कहा, कैन मत्रोपजुहावजिह मम दास्यः सुतं यत् बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रदीपः परकृत्य आस्ते निर्वासितामाशु पुराक्षसानः। अरे, इस कुटिल दासी के पुत्र को, इस विदुर को कौन यह भाषण देने के लिए सलाह दिया है? ये दुष्ट हमारे टुकड़ों को खा खा करके जी रहा है और हमारे शत्रुओं का काम बनाता है। इसे मेरे राज्य से बाहर निकाल दो। दुर्योधन के मुख से इस बात को सुनकर के तुरंत विदुर जी महाराज अपने धनुष को वहीं दरवाजे पर रख करके हस्तिनापुर से बाहर चले गए। पृथ्वी में जितने जितने तीर्थ थे, उन सब में भ्रमण करते हुए सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे हैं। वहां विदुर जी को खबर मिली है कि महाभारत के युद्ध में पांडव जीत गए, कौरव मारे गए। विदुर जी महाराज पहुंचे हैं यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे विदुर जी महाराज को उद्धव जी महाराज के दर्शन हुए। उद्धव जी को देखते ही विदुर जी गले से लगा करके बोले कि हे उद्धव जी महाराज, भगवान कृष्ण की क्या हालचाल है? भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? उद्धव ने कहा कि विदुर, जिन भगवान कृष्ण के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो प्रभु अब इस पृथ्वी पर नहीं रहते। वो प्रभु पृथ्वी का त्याग कर चुके हैं। जैसे जंगल में बांसों की रगड़ से आग लग जाती है और संपूर्ण जंगल जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्याम सुंदर पृथ्वी के अभिमानी राजाओं का संहार करके पृथ्वी का त्याग करके दिव्य धाम को चले गए।
जाने से पहले भगवान ने मुझे भागवत की कथा सुनाया है। हे विदुर जी महाराज, अपार करुणा की वर्षा कर रहे थे प्रभु मेरे ऊपर। मुझे जाने से पहले भगवान अपने पास बिठाए और भागवत की कथा सुनाए। विदुर जी ने कहा कि हे उद्धव जी, आप परम भाग्यशाली हैं जो भगवान के मुख से भागवत की कथा सुने हैं। कृपा कीजिए, जो भागवत की कथा आपने भगवान के मुख से सुनी है, वही भागवत की कथा आप मुझको भी सुना दीजिए। उद्धव जी ने कहा कि नहीं विदुर जी, मैं आपको भागवत की कथा नहीं सुना सकता। बोले क्यों? आप मुझे भगवान की कथा सुनाने से मना कर रहे हैं? नहीं उद्धव जी, भगवान के भक्त कभी भी भगवान की कथा सुनाने से मना नहीं करते। उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, मैं चाह करके भी आपको भगवान की कथा नहीं सुना सकता। बोले क्यों? उद्धव जी ने कहा कि मुझे बार बार भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, और जब जब मुझे भगवान की याद आती है तब तब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है, मेरा गला गदगद हो जाता है, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मैं घंटों रोते रहता हूँ, कुछ बोल नहीं पाता हूँ। ऐसे में तुम्हें भागवत कैसे सुना? विदुर जी उदास हो गए। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी उदास मत होइए, क्योंकि जब भगवान मुझे भागवत सुना रहे थे ना, तो उस समय मेरे बगल में मैत्रेय ऋषि बैठे हुए थे, और मेरे साथ साथ मैत्रेय ऋषि ने भी भागवत की कथा सुनी है। और पृथ्वी का त्याग करने के पहले भगवान ने मैत्रेय ऋषि से कहा था कि हे मैत्रेय, मैं इस पृथ्वी में सबको कुछ ना कुछ दे के जा रहा हूं। मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया, किसी से कुछ लिया नहीं बल्कि दिया। लेकिन केवल विदुर ही ऐसा है जिससे मैंने सिर्फ लिया है, कुछ बदले में उसको दिया नहीं। क्योंकि जब विदुरानी ने भगवान को भोजन का निमंत्रण दिया था, भगवान दुर्योधन का महल छोड़ करके चले गए थे विदुर के घर भोजन करने, और विदुरानी ने विदुर को बताया था कि मैं तो भगवान को निमंत्रण दे आई हूं भोजन का। तो विदुर ने कहा था कि तू तो बावली हो गई है, क्योंकि जिन भगवान को 56 भोग लगता है उनको खिलाने के लिए तो तेरे पास 6 भोग भी नहीं है, 56 तो बहुत दूर की बात। क्या खिलाएगी तू उनको? तू जान, तेरा काम जाने। विदुर जी महाराज कुटिया बाहर से बंद करके चले गए थे, और इधर भगवान आ गए विदुर की कुटिया में। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर ही घर में विदुरानी,
विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पाणी, आवत देखे सावन पाई, आवत देखे सारंग पाणी, आवत देखे सावन पाई, फूली अंग समावै न चिंत्या, फूले अंग समावै चिंता, फूली अंग समावै न चिंत्या, फूले अंग समावै चिंता, भोजन कहाँ जीमावड़ा, भोजन कहाँ जीमावड़ा, हरिया विदुर करे पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुर करे पावना, आज हरिया चाचा जी के विदुर जी की कुटिया बाहर से बंद है, ठाकुर जी आ गए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं, चाची दरवाजा खोलो। भगवान ने देखा कि दरवाजा तो बाहर से बंद है, मैं खोल लेता हूँ, लेकिन भगवान मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर। भगवान ने दरवाजे को आदेश दिया, रे दरवाजे खुल जा। आदेश देते ही दरवाजा खुल गया, भगवान भीतर प्रवेश किए हैं। विदुरानी धन्य धन्य हो गई है श्याम सुंदर का दर्शन कर। फूली अंग समावै न चिंत्या, फूले अंग समावै न चिंता, फूली अंग समावै न चिंत्या, फूले अंग समावै न चिंता, फूली अंग नहीं समा रहे। भगवान ने कहा, अरे चाची बैठने को जगह तो कहाँ बैठूं, पाटा तो बिछाओ, कुछ आसन तो बिछाओ। होश नहीं है चाची, दौड़ के गई, पाटा लेके आई, उल्टा पाटा बिछा दी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उल्टा पाटा बिछा दी और भोले भाले भगवान कुछ नहीं बोले, उल्टे पाटे पर ही बैठ गए। अब बैठ करके बोले कि चाची बड़ी भूख लग रही, हाँ कुछ भोजन कराओ। दुर्योधन के महल में 56 भोग बना के रखे थे मेरे लिए, लेकिन उसको छोड़ के आया हूं क्योंकि तुमने पहले निमंत्रण दे दिया था। कुछ खिलाओ, भूख लग रही है। अब चाची घर में अन्न का दाना भी नहीं। अचानक से विदुरानी ने देखा कि कुछ केले पड़े हुए हैं। केला बहुत प्रेम सो लाई, 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 गिरी गिरी सब देत गिराई, 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 छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। केला लेकर के आई दौड़ी दौड़ी। अरे केला भी खिला दे तो अच्छी बात है भाई, ठाकुर जी को तो केला प्रिय है, हर पूजा पाठ में चढ़ता है। लेकिन खुशी के मारे ऐसी बावली हो गई, केला छील रही है, गूदा फेंक रही है, छिलका खिला रही है, गूदा फेंक रही है, छिलका खिला रही है, और भगवान कुछ नहीं बोल रहे, वो छिलका भी खाए जा रहे हैं।
गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। भगवान छिलका खा रहे हैं, आहा तारीफ कर रहे हैं कि वाह चाचा बड़ा स्वादिष्ट पकवान तुमने खिला दिया, बहुत आनंद आ रहा, लागे बहुत सुहावना, तारीफ कर रहे हैं, लागे बहुत सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि बोल। इतने में चाचा विदुर आ गए। विदुर ने देखा कि ये विदुरानी ऐसी पागल हो गई है कि छिलका भगवान को खिला रही है, गूदा फेंकती जा रही है, जोर से चिल्लाए, अरे विदुरानी तू पागल हो गई है क्या? खाने की चीज फेंक रही है, फेंकने की चीज खिला रही है। अब विदुरानी को होश आया, अरे 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 प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना। भगवान ने कहा चाचा जी आपने ठीक नहीं किया। विदुर जी बोले मेरी क्या गलती है? भगवान ने कहा चाचा जी मेरी चाची इतने प्यार से मुझको केले का छिलका खिला रही थी, आपने उनको डांट दिया। आज केले के छिलके को खाने में मुझे जो आनंद आया है, जो स्वाद आया है, वो आनंद मुझको रुक्मिणी आदि रानियों के महल के 56 भोग में भी नहीं आया, गोपियों के माखन मिश्री में भी वो स्वाद नहीं आया जो स्वाद आज केले के छिलके में है। लागे बहुत सुहावना, लागे बहुत सुहावना, विदुर घर पावना, आज हरि आए 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 विदुर घर पावना, घर पावना विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए 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 विदुर घर पावना। उसी बात को याद करके विदुर जी रो रहे हैं। भगवान पृथ्वी का त्याग करते समय मेरा नाम लिए, मुझ गरीब मुझ भिखारी विदुर का नाम लिए प्रभु? ना ना, भगवान ने पृथ्वी का त्याग करते समय अपनी मैया को याद नहीं किया, गोपियों को याद नहीं किया, गैया को याद नहीं किया, रुक्मिणी आदि रानियों को याद नहीं किया, मुझ गरीब मुझ भिखारी विदुर को याद किया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान से बढ़कर के दयालु कृपालु इस जगत में, इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी आप मैत्री ऋषि के पास जाइए, वही आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। ऐसा बोलकर के उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े हैं और मैत्री जी जो गंगा जी के किनारे जिनका आश्रम था, उस आश्रम पर विदुर जी महाराज पहुंचे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। परम प्रसन्न होकर के
उद्धव जी महाराज के विदा लेकर के विदुर जी महाराज जब मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो प्रसन्न होकर के दोनों हाथ जोड़ करके विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा करते हुए अनेकों धर्ममय प्रश्न किए हैं, जिसका उत्तर मैत्रेय ऋषि ने दिया। इसके बाद वाराह अवतार की कथा सुनने की जिज्ञासा किया है विदुर जी ने। मौसम ही आ गया है। पानी भी गिरेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरेगा। परसों नरसों तक तो जो हालत थी, झड़ी लगी हुई थी, अब वो क्या है, पंडाल में सब पूरा वाटरप्रूफ है, हवा नहीं आ पाती। भक्तवत्सल भगवान वाराह के अवतार की कथा सुनने की जिज्ञासा करते हुए विदुर जी महाराज ने कहा, हे मुनिवर, तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदि दैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम। दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किस प्रकार से किया था, किस प्रकार से पृथ्वी की रक्षा की थी, ये कथा में सुनना चाहता हूं। इस प्रश्न को सुनते ही मैत्रेय जी महाराज ने प्रसन्न होकर के कहा कि मृत्युपाश विशातनी विदुर जी, आपने जो वाराह अवतार की कथा सुनने की जिज्ञासा किया है, ये कथा मृत्यु के पाश से छुटकारा दिलाने वाली है। एक समय की बात है, जब दक्ष की पुत्री दिति ने सायंकाल के समय अपने पति कश्यप जी से पुत्र प्राप्ति की कामना किया। कश्यप जी सूर्यास्त का समय जान करके ध्यानस्थ होकर के बैठे थे। उसी समय दिति ने संतान प्राप्ति की कामना किया। कश्यप जी ने कहा कि देवी एक मुहूर्त ठहरो, इसके बाद मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। लेकिन दिति नहीं मानी, हट करने लगी। तब कश्यप जी ने भगवान को प्रणाम करके एकांत में गर्भाधान किया। स्नान करके आसन पर आकर बैठे। दिति लज्जित होकर के सामने आई हैं। कश्यप जी ने दिति को श्राप देते हुए कहा कि दुष्टे, जो तूने कुसमय में गर्भाधान कराया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे गर्भ से 2 राक्षस पुत्र पैदा होंगे।
श्राप को सुनकर के दिति फूट फूट के रोने लगी। कश्यप जी के चरणों में सर पटक पटक के क्षमा मांगने लगी। पश्चाताप के आंसू बड़े से बड़े पाप को धो देते हैं। कश्यप जी ने कहा कि देवी, जो तू पश्चाताप कर रही है, इसीलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे दोनों के दोनों पुत्र भगवान विष्णु के हाथों मारे जाएंगे और तेरे बड़े पुत्र के 4 पुत्र होंगे और उन चारों में से एक भगवान विष्णु का अनन्य भक्त होगा। ये सुनकर के दिति को बड़ा आनंद आया कि चलो हमारे लड़के भगवान के हाथों मारे जाएंगे, इसका मतलब वो मुक्त हो जाएंगे और मेरा पोता कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त होगा। इससे बढ़कर के और क्या अच्छी बात हो सकती है। ऐसा सोचकर के दिति ने उस गर्भ को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा है। कितने वर्षों तक? पीछे वाले 2 वर्षों तक। बाबा जी कितने वर्ष? 100 वर्ष तक जब पेट में रखे, दिति के गर्भ से ऐसा प्रकाश निकलने लगा कि वो प्रकाश सूर्य के प्रकाश को फीका कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया दिति के गर्भ के तेज के सामने। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि हे लोक पितामह, रक्षा कीजिए। हमारी बड़ी माता दिति के गर्भ में न जाने कहां की शक्ति प्रवेश कर गई है। उनके गर्भ से इतना तेज निकल रहा है कि सूर्य का प्रकाश फीका पड़ा। ये क्या बात है? ये कैसा चमत्कार है? ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं घबराओ मत। इस समय तुम्हारी बड़ी माता दिति के गर्भ में भगवान के द्वारपाल जय और विजय विराजमान है। सनकादिकों ने उन दोनों को राक्षस होने का श्राप दिया है, क्योंकि इन्हीं दोनों द्वारपालों ने छड़ी अड़ा करके सनकादिकों को वैकुंठ लोक में रोक दिया था। तब सनकादिकों ने इन दोनों द्वारपालों को राक्षस होने का श्राप दिया था। लेकिन चिंता मत करो, भगवान सबकी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को विदा किया है। इधर दिति के गर्भ में 100 वर्ष तक रहने के बाद जब उन दोनों द्वारपालों ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वे दोनों के दोनों द्वारपाल इतने ऊंचे हो गए, इतने ऊंचे हो गए कि उनके मुकुट के अग्रभाग से स्वर्ग लोक का स्पर्श होने लगा। पृथ्वी पर जब वे चलते थे तो पृथ्वी डगमगाने लगती थी। चले स्वभाव ते पदे धरे धराधरकति, फणीश शीश बार बार भार सो फरकति। भुजान के प्रमाण वह महान है दिशान लो, दुहून को शरीर भासमान आसमान लो। दुहून को विलोकी कैसा भी देवराज है, लवालुकात जो विलोकी केवलेंद्र बाज है। मनो अनंत विश्व को तुरंत ही गसंत है, मनो समुद्र सात को तुरंत ही पिबंत है। मनो समुद्र सात को तुरंत ही पिबंत है। पृथ्वी पर जब दोनों भाई चलते थे, क्योंकि दोनों का नामकरण किया गया, एक का नाम रखा गया हिरण्यकश्यप और दूसरे का रखा गया हिरण्याक्ष। पृथ्वी पर जब दोनों भाई चलते थे तो पृथ्वी डगमगाने लगती थी। जैसे बाज पक्षी को देखकर कबूतर डर के छिप जाता है, ऐसे इन दोनों भाइयों को देखकर के देवराज इंद्र डर के छिप जाते थे। हिरण्यकश्यप अपने बल के घमंड में आकर के और हिरण्याक्ष अपने बल के घमंड में आकर के अनेकों अपराध करने लगे। ब्राह्मण गौ देवी देवताओं का अपमान करने लगे। हिरण्याक्ष अपने बल के घमंड में आकर दिग्विजय करने निकल पड़ा और हिरण्यकश्यप अमर होने के लिए तपस्या करने के लिए निकल पड़ा है।
हिरण्याक्ष दिग्विजय करने चला, कोई नहीं लड़ रहा है उससे, क्योंकि सबको पता है ये भगवान का द्वारपाल है, इसे भगवान ही मारेंगे, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं मार सकता। हिरण्याक्ष दिग्विजय करने चला, कोई नहीं आया लड़ने के लिए, तो समुद्र में प्रवेश कर गया। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों के ऊपर गदा चलाने लगा। वरुण देव की नगरी आई है। वरुण देव को देख करके हिरण्याक्ष ने युद्ध की भिक्षा मांगा और कहा कि हे वरुण देव, आपने आज से कई वर्षों पहले दिग्विजय करके राजसूय यज्ञ किया था, मुझे भी युद्ध की भिक्षा दीजिए, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। वरुण देव ने कहा कि जय विजय के ये दोनों जय विजयी भाई ही हैं, द्वारपाल हैं, इन्हें तो भगवान ही मारेंगे, मैं नहीं मार सकता। वरुण देव ने कहा, हे हिरण्याक्ष, अब मैंने युद्ध से वैराग्य ले लिया है, अब मैं युद्ध नहीं करता। अगर तुम्हें युद्ध करने की इच्छा है तो रसातल में जाओ, वहां पर वाराह भगवान हैं, उन वाराह भगवान के साथ तुम युद्ध करना, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि युद्ध क्या होता है। वीर शैया पर पड़े रहोगे, दोबारा उठने वाले नहीं हो, उनके साथ युद्ध करके देखो। नारद जी से पता लगा करके हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया। क्या देखता है, वाराह भगवान अपने दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को रखे हुए हैं और रसातल से बाहर निकल रहे हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके हिरण्याक्ष ने पहले तो वाराह भगवान को जोर से ललकारा। ललकारते हुए कहा कि अरे ये जंगली पशु ये जल के भीतर कैसे आ गया। मैं समझ गया कि ये कोई और नहीं, ये महामायावी विष्णु है। हर बार भेष बदल करके मेरे रिश्तेदारों को मारते आया है, इस बार मेरे पल्ले पड़ा है, अब की बार मैं सबका बदला लूंगा। मेरे रहते हुए ये इस पृथ्वी को यहाँ से लेके नहीं जा सकता। ऐसा कह करके हिरण्याक्ष ने वाराह भगवान को युद्ध के लिए ललकारा है। लेकिन वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, जल से बाहर निकलने लगे। हिरण्याक्ष ने कहा कि क्यों रे, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तू पीठ दिखा करके भाग रहा है, तुझे भागने में लज्जा नहीं आ रही है? रुक रुक रुक, मेरे साथ युद्ध कर, उसके बाद पृथ्वी को लेके जाना। इस प्रकार ललकारा है भगवान। भगवान ने देखा कि एक तो ये मेरी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई पृथ्वी पहले से ही डर के मारे थर थर कांप रही है, और अगर मैं युद्ध करने लग गया तो इसका तो हार्ट फेल हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध नहीं किया, रसातल से बाहर निकलने लगे हैं। पीछे पीछे हिरण्याक्ष पीछा करते हुए आ रहा है, भगवान को ललकार रहा है, लेकिन भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया है। रसातल से बाहर निकले हैं और देवताओं के देखते देखते वाराह भगवान ने अपनी शक्ति के आधार पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया है। देवता गण धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। अब जब भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया, उसके बाद गदा लेकर के अपनी भगवान ने ललकारा है कि क्यों रे, कहाँ ललकारने वाला? अब युद्ध कर, तुझे अपनी शक्ति का बहुत घमंड है, आज तेरा घमंड अपनी चकनाचूर कर देता हूं। ऐसा बोल करके भगवान ने हिरण्याक्ष को ललकारा है। हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर अपनी गदा चलाया। दक्षिणस्याम ब्रुवी प्रभु, दाईं भौं पर हिरण्याक्ष ने गदा चलाया। भगवान ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष की गदा को रोक लिया। दोनों में भयानक युद्ध हो रहा है।
दो वीर धीर अति बल निधान, दो गदा युद्ध में अतिशयान, दो चाहत आपन विजय भूर, दो किए चित्त से शंक दूर, दो करें परस्पर वीर बात, दो जात कबहु उड़ के आकाश, दो किरण कर दो लगत गदा अंगन प्रहार, दो देहन दे बह रुधिर धार, दो घोर शोर होय रहो घोर, भरी रहो में चहूं ओर, जब हिरण्याक्ष है जात बाम, तब गहे नाथ दाहिनी भाम, जब हिरण्याक्ष दक्षिण जात, तब वाम दिशा श्रीपति लखात, हे मिल रहे ऋषभ दो सुर विहेत, तुति धरणी है दो बल निकेत। भयानक युद्ध हो रहा है हिरण्याक्ष और भगवान वाराह के बीच में। उस युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु ज्यादा देर तक खेल मत करिए, सायंकाल होने वाला है, ये राक्षस सायंकाल के बाद नहीं मरने वाला, क्योंकि सायंकाल के बाद राक्षस की शक्ति बढ़ जाएगी, सायंकाल के पहले इसे मार दीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी डरो मत, मैं तो खेल कर रहा हूं इसके साथ। लड़ते लड़ते भगवान की गदा भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ी। हिरण्याक्ष ने देखा भगवान निहत्थे हैं। मौका मिलने पर भी हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर गदा नहीं चलाया, क्योंकि धर्म युद्ध कहता है कि अस्त्र लिए हुए को अस्त्र वाले के साथ ही युद्ध करना चाहिए, निहत्थे के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। वो राक्षस था, उसमें भी इतना ज्ञान था कि निहत्थे को नहीं मारा जाता। और आज तो जीव निहत्थे से भी बढ़कर के, राक्षस से भी बढ़कर के दुष्ट हो गए हैं, जो निहत्थों के ऊपर अपनी ताकत दिखाते हैं। लड़ना है तो बराबरी वाले से लड़ो। हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान की गदा छूटकर गिर पड़ी है, मौका मिला लेकिन भगवान के ऊपर प्रहार नहीं किया। भगवान ने बड़ी प्रशंसा किया हिरण्याक्ष की, धर्म युद्ध की। इसके बाद भगवान अपनी गदा उठाए हैं, लड़ रहे हैं। अब भगवान ने ऐसा प्रहार किया कि हिरण्याक्ष की गदा छूट के गिर पड़ी। भगवान ने कहा, अरे डर मत, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, तू गदा उठा ले। हिरण्याक्ष लज्जित होकर के गदा उठाया है, खूब प्रहार कर रहा है भगवान के ऊपर, कोई असर नहीं हुआ। हिरण्याक्ष अंतर ध्यान होकर के माया फेर दिया है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माया जाल को काट दिया है। हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा आया, भगवान ने एक तमाचा मारा, तमाचे की चोट लगते ही हिरण्याक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर। भगवान वाराह को देखते देखते अपने दांतों से होंठ दबाते हुए हिरण्याक्ष ने अपना प्राण छोड़ दिया। देवता गण गंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा। हाँ, हो ना हो, ये दैत्य मुक्त होने वाला है, क्योंकि मृत्यु के अवसर पर ये भगवान का दर्शन कर लिया है। जो मरते समय भगवान का दर्शन कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। देवताओं ने, ऋषियों और मुनियों ने वाराह भगवान का पूजन किया है। पूजन संपन्न हो जाने के बाद वाराह भगवान अपने दिव्य धाम को चले गए हैं। जो नर नारी वाराह अवतार की इस कथा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे नर नारी मृत्यु की फांसी से छुटकारा पा जाते हैं। उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के श्री चरणों में उनका मन लग जाता है। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह नारायण 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 वाराह नारायण 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 वाराह नारायण नारायण नारायण
वराह भगवान की जय हो। अब वाराह अवतार के बाद कपिल अवतार की कथा आती है कि तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। मैत्रेय जी महाराज से विदुर जी महाराज ने पूछा कि हे भगवान, देवहूति और कर्दम प्रजापति के विवाह के विषय में मैं प्रश्न करना चाहता हूं। दोनों का विवाह कैसे हुआ था और कपिल भगवान ने कैसे उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया और किस प्रकार सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, ये कथा मैं सुनना चाहता हूं। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे विदुर जी, भगवान अंतर्यामी हैं, वो सबके मन की बात जानते हैं। कर्दम प्रजापति ने भी संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान की स्तुति किया। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो करके भगवान ने कर्दम प्रजापति को आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया और कहा कि कर्दम, मैं जानता हूं कि तुमने तपस्या क्यों किया और इसकी व्यवस्था मैं पहले से ही कर दिया हूं। आज से 2 दिन बाद महाराज मनु अपनी रानी शतरूपा और पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारे आश्रम में पधारेंगे, तो तुम उनकी बेटी देवहूति के साथ में विवाह कर लेना। इसलिए विवाह करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि वो देवहूति मेरी मां बनने के योग्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के आऊंगा और सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। समझा बुझा करके भगवान चले गए। इधर 3 दिन बीता, ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के महाराज मनु अपनी रानी शतरूपा और पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम प्रजापति के आश्रम में पधारे हैं। कर्दम ऋषि ने देखा कि मेरे आश्रम में 3 मेहमान आए हैं, तीनों के बैठने के लिए आसन बिछाए। एक आसन में महाराज मनु बैठ गए, दूसरे आसन में उनकी रानी शतरूपा बैठ गईं, अब तीसरा आसन देवहूति के लिए बिछाया। लेकिन देवहूति नहीं बैठ रही। क्यों नहीं बैठ रही? बताओ। हर बार तो मैं बताया हूं, इस बार आप लोग बताओ। हाँ? क्यों नहीं बैठ रही है? क्योंकि देवहूति जान रही है कि ये आसन जिसने बिछाया है उसके साथ मेरा विवाह होने वाला है। इसका मतलब भी मेरे होने वाले पति हैं। उन्होंने अपने हाथों से आसन बिछाया है और अगर मैं इस आसन पर बैठ गई तो मुझे पति से सेवा कराने का पाप लग जाएगा। सोचो, पति आसन बिछाया है, मैं नहीं बैठूंगी। और आजकल क्या बोलते हैं, लेडीज फर्स्ट, पति से सब सेवा करवा। होने वाला पति आसन बिछाया हो चाहे हो चुका पति आसन बिछाया, हमको बैठने से मतलब है। देवहूति लेकिन नहीं बैठ रही। बोला अरे इनके साथ से मेरा ब्याह होने वाला है, इन्होंने अपने हाथों से आसन बिछाया है, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? नहीं बैठी, खड़ी रही। कर्दम प्रजापति बोले अरे देवी तुम खड़ी क्यों? बैठो ना, तुम्हारे लिए तो आसन बिछाया हूँ। अब तो धर्म संकट में पड़ गई, अब क्या करूं? अगर बैठती हूं तो पति से सेवा कराने का पाप लग जाएगा, अगर नहीं बैठती हूं तो पति की आज्ञा ना मानने का पाप लग जाएगा। तुरंत, वो तो देवहूति है, हाँ, परम विद्वान।
देवहूति बीच का रास्ता निकाली, अपना दाहिना हाथ आसन पर रखी और जमीन पर बैठ गई। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो। दाहिना हाथ आसन पर रखी और खुद जमीन पर बैठ गई। इस दृश्य को देख करके कर्दम प्रजापति ने निश्चय कर लिया कि ये कन्या मेरी पत्नी बनने के योग्य है। हमारे यहाँ विवाह धर्म करने के लिए किया जाता है, याद रखना। इसीलिए पत्नी को क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। और कहीं ऐसा कहेंगे ना, क्योंकि बाकी जगह विवाह जो है विषय काम भोग वासना को लेकर किया जाता है, केवल हमारे यहाँ विवाह जो है धर्म के लिए किया जाता है। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, काम पत्नी नहीं कहा जाता, भोग पत्नी नहीं कहा जाता, वो धर्म पत्नी है। जिसके साथ मिलकर तुम धर्म करोगे, जिस धर्म को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके तुम उसे अपनी पत्नी बनाते हो, साथ फेरे लगाते हो, वो धर्म पत्नी है। ये संस्कार देख करके कर्दम प्रजापति बोले कि यही मेरी धर्म पत्नी बनने योग्य है। महाराज मनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। कर्दम प्रजापति बोले मुझे विवाह स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है। महाराज मनु बोले क्या शर्त है महाराज, बता दीजिए, पहले बता दो, बाद में नहीं कुछ बताना, जो भी शर्त है पहले बताइए। कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरी शर्त यह है कि मैं सारी जिंदगी घर गृहस्थी में नहीं रहने वाला, केवल एक पुत्र होते तक मैं घर गृहस्थी में रहूंगा। दादा, मेरे को ऐसा लगा उठ के जा रहे हैं, बोला प्रसाद बोलो बाकी बिहारी गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। कथा कहाँ तक पहुंची थी? कहाँ तक पहुंची थी कथा? आगे पाठ पीछे सपाट। हाँ? आसन पर तो बैठे थे और फिर कर्दम ऋषि ने कहा मैं सारी जिंदगी घर गृहस्थी में रहने वाला नहीं, मैं तभी तक गृहस्थी रहूंगा जब तक मुझे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र जब मेरा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, अपनी माँ को संभालने के योग्य हो जाएगा, मैं उसी समय घर का त्याग करके चला जाऊंगा, जंगल जाकर के कठोर तपस्या करके भगवत प्राप्ति करूंगा। सारी जिंदगी मैं घर गृहस्थी में लगे रहने वाला, ये मेरी शर्त है। मेरी शर्त अगर आपकी बेटी को मंजूर है तो ही मैं विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। महाराज मनु तुरंत अपनी बेटी के पास गए, बोले कन्या, जिसके साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है वो ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है, तुम्हारा क्या कहना है? देवहूति ने कहा कि पिताजी
मैं तो ऐसा ही पति चाहती हूँ जो खुद भी धर्म में लगे और मुझे भी धर्म में लगाए, जो खुद भी भजन करे और मुझे भी भजन में लगाए। मैं ऐसा पति नहीं चाहती जो खुद भी संसार की तरफ जाए और मुझे भी संसार की तरफ ले जाए। ना, ये भजन करना चाहते हैं, भजन करें, मैं भी इनके साथ भजन करूंगी। मुझे ऐसा ही पति चाहिए। कन्या की बात सुनकर के महाराज मनु ने अपनी कन्या का विवाह शास्त्रीय पद्धति के अनुसार कर्दम प्रजापति के साथ कर विवाह हो जाने के बाद कर्दम प्रजापति और देवहूति ने 12 वर्षों तक तपस्या किया है। 12 वर्षों तक विषय वासना से दूर रहे हैं। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद में 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। देखिए, विवाह के बाद वैसे भी हमारे यहाँ जो विवाह होते हैं वो एक प्रकार की तपस्या ही है वर वधू के लिए। बेचारे थके भी रहते हैं, और सबसे बड़ी तपस्या तो है कि विवाह होते ही आओ आओ मंगल भैया हमारे, पधारो पधारो। बैठिए, बताएं ना, तुम कल बोला ही था। अभी तो पहला दिन 19 तारीख प्रसाद दे दो, मंगल प्रसाद दे दो। विवाह करने के बाद पहले तपस्या में लगना चाहिए वर वधू को, उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस सतयुग की कथा बता रहा हूं, इसीलिए 12 वर्ष तक तपस्या किए, क्योंकि उस समय उम्र बहुत होती थी। आज की आयु में कम से कम विवाह होते ही पहले सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। सुनते हैं कि नहीं? वर वधू को बिठा करके पहले कथा सुनाते हैं। पहले सत्यनारायण की कथा सुनो, उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। ये तपस्या जरूरी है। पहली बात तो जहां सत्यनारायण की कथा होती है वो वंश कभी समाप्त नहीं होता, वो वंश हमेशा आगे बढ़ता है, संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है। ये पहली बात। और दूसरी बात, भगवान का आशीर्वाद लेकर के कोई भी कार्य करोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पहले सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। लेकिन कई घरों में ये नियम आज छूटता जा रहा है, सत्यनारायण की कथा भी नहीं हो रही। पता नहीं क्या क्या करके व्यस्त रहते हैं, हमेशा पूरा दिन इधर उधर उधर गुजार देते हैं, लेकिन कथा पूजा ही नहीं होती। ज्यादा नहीं तो साल 6 महीने की एक सत्यनारायण कथा तो कंफर्म रखो ही रखो। और अगर हर पूर्णिमा के पूर्णिमा बैठ करके कथा पढ़ सकते हो तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। सत्यनारायण की वाणी सत्य है, उनकी कथा जो करेगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, सफलता प्राप्त करेगा, मंगल मनोकामना पूर्ण होगी, कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा, कोई आदि व्याधि नहीं रहेगी जीवन में। तो मैं कह रहा था, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के पश्चात सर्वप्रथम तपस्या करनी चाहिए वर वधू को। कर्दम प्रजापति और देवहूति ने
12 वर्षों तक तपस्या किया है, 12 वर्षों तक विषय वासना से दूर रहे हैं, तब कहीं जाकर के 9 कन्याओं का जन्म हुआ है और ये 9 कन्याएं ऋषियों को ब्याह दी गई हैं। इसके बाद अंत में कपिल भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल नारायण 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 कपिल नारायण 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 कपिल 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 नारायण नारायण नारायण। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय हो। कपिल भगवान के बड़े हो जाने के पश्चात, समझदार होने के पश्चात कर्दम ऋषि घर का त्याग करके जंगल तपस्या करने के लिए चले गए। पहले ही बोल दिए थे। एक दिन की बात है, कपिल भगवान आसन पर विराजमान थे। माता देवहूति ने आकर के कपिल भगवान से कुछ प्रश्न पूछे। माता देवहूति ने कहा, हे कपिल प्रभु, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। उन जिज्ञासाओं का मैं उत्तर आपसे चाहता हूं। हे प्रभु, मेरा सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरशः प्रभो विरागो येन पुरुको भगवन् सर्वतो भवे। भक्ति कितने प्रकार की होती है, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है। भक्ति योग कितने प्रकार का होता है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि काल किसको कहते हैं। और तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि ये मनुष्य, ये जीवात्मा जो 84 लाख योनियों में भटकती फिरती है, तो इस भटकने का कारण क्या है। 84 लाख योनियों में ये जीवात्मा क्यों भटकती है, क्या कारण है इसके पीछे, कृपा करके मुझे ये बतलाएं। माता देवहूति के प्रश्नों को सुनकर के कपिल भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि भक्ति योगस्य मे मार्गम भक्ति योगो बहुविधो मार्गेण भामिनी भाव्यते विरागो येन पुरुषो सर्वतो भवेत्। माता जी, भक्ति गुण प्रधान है। भक्ति योगो बहुविधो मार्गेण भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। ये सही है। भक्ति गुण प्रधान है और गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सात्विक गुण, दूसरा है राजसी गुण, तीसरा है तामसी गुण। इससे 3 प्रकार की भक्ति हो गई, सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। इसमें भी उत्तम मध्यम के भेद से एक एक में 3-3 प्रकार की भक्ति होती है। यही 3 3 9 यानी 9धा भक्ति हो जाती है।
माता जी, तामसी भक्ति वो भक्ति है जिसमें ये जीव भगवान का भजन करता है लेकिन पराये पुरुषों से द्वेष करता है, दूसरों की उन्नति देख करके जलन करता है, दूसरों की बुराई देख करके खुश हो जाता है। भगवान का भजन करता है लेकिन दूसरों की बुराई चाहता है, जबकि सब में परमात्मा है, सब भगवान के बनाए हुए हैं, लेकिन वो दूसरों को देखकर खुश नहीं होता, ईर्ष्या करता है, जलन करता रहता है। तामसी भक्ति है। एक भिखारी था, भीख मांग के गुजारा करता था। 4 लड़के उसके, कुछ दिनों से उसको भीख मांगने नहीं मिल रहा था, बड़ा परेशान था। देवी को दया आ गई, देवी ने रिद्धि सिद्धि भेज दिया उसके पास। एक दिव्य शंख मिल गया उसे। देवी ने शंख देकर के कहा कि भाई ये शंख जब तुम बजाओगे रिद्धि सिद्धि तुम्हारे पास आएंगी, जो भी मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन याद रखना तुम जो भी मांगोगे उसका दुगुना तुम्हारे पड़ोसियों को मिल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। भिखारी बोला कि क्या 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 किसको मिल जाएगा दुगुना? पड़ोसियों को। ले जाओ शंख माता, ऐसी दया मत करो, मुझे ये शंख नहीं चाहिए, मैं गरीबी गुजारा कर रहा हूँ, कर लूंगा, लेकिन मेरे कारण मेरे पड़ोसी को फायदा हो जाए, ये मेरे को नहीं चाहिए, लेके जाओ शंख वापस। देवी ने कहा खबरदार, हम जो एक बार चीज दे देती है वापस नहीं लेती, रख इसके। बजाना होगा तो बजाना, नहीं बजाना होगा मत बजाना, वापस मत कर। भिखारी बोला जो क्या माता जी, गंदे से कपड़े में लपेटा, अब गंदे से कपड़े में शंख को लपेट करके अलमारी के ऊपर में रख दिया, किनारे छिपा करके, कभी नहीं बजाया। भीख मांग के गुजारा कर रहा है, भीख मांग के गुजारा कर रहा है, लेकिन कभी नहीं बजाया शंख, कुछ नहीं मांगा माता देवी से। एक दिन जब भीख मांगने गया था, 4 लड़के घर में बैठे भूख से तड़प रहे थे। बड़ा लड़का सोचा कि कुछ तो पिताजी रखे होंगे कहीं खाने के लिए। अलमारी के ऊपर हाथ लगाया तो वही कपड़े का गट्ठर दिखा, उसको खोला तो शंख निकला। लड़के से नहीं रहा गया, सोचा बजा के देखता हूँ। शंख बजाया है, और जैसे ही शंख बजाया, अड़िमा गरिमा महिमा लगिमा रिद्धि सिद्धि आकर के खड़ी हो गई। वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरम रूही, क्या चाहिए? लड़के बोले हम जो मांगेंगे दे दो। हाँ, भोजन करा दो, 4 दिन से भूखे हैं, ठीक से भोजन नहीं किया, भरपेट भोजन कराओ। 4 सोने की थाली में भोजन आ गया। तो पड़ोसी के यहां 4 दूनी 8 सोने की थाली में भोजन आ गया। रिद्धि सिद्धि बोली और कुछ चाहिए? लड़के बोले अगर दे सकती हैं तो एक अच्छा सा घर बना के दे दीजिए। टूटी फूटी कुटिया में रहते हैं, बरसात में पानी आता है, गर्मी में धूप आती है, ठंडी में ठंडी हवा आती है, एक अच्छा सा घर बना के दे दो। और रिद्धि सिद्धि चुटकी बजाते हुए महल खड़ा कर दी। तो पड़ोसी के 2-2 महल बन गए। रिद्धि सिद्धि बोली और कुछ चाहिए? लड़के बोले बस बस बस, अभी तो इतना पर्याप्त है, शाम को पिताजी आएंगे, उनसे पूछ करके हम लोग लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद आपको बुलाएंगे, फिर मांगेंगे। लड़के बेचारे भोले भाले, उनको क्या मालूम क्या हो रहा है। शाम हुई, भिखारी लंगड़ाते हुए आया, देखा क्या मेरी कुटिया गायब हो गई। कुटिया की जगह महल खड़ा है और पड़ोसी के घर की जगह 2-2 महल खड़े हैं। समझ गया, लड़कों ने शंख बजाया है। तुरंत घर के अंदर आया, लड़के पिताजी के पास आके चरणों में गिर पड़े। पिताजी पिताजी, आज से आपकी सारी तकलीफ दूर हो गई, अब भीख मांगने जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तो घर में इतना अच्छा शंख रखा था, उसे छोड़ के आप भीख मांगने जाते थे। आराम से घर में बैठो, जब जो चाहिए होगा शंख बजा देना, मिल जाएगा। भिखारी बोला अच्छा, कौन बजाया शंख? मैं तो छिपा के रखा था, किसका हाथ पहुंचा वहां तक, कौन बजाया? बड़ा लड़का बोला मैं बजाया। भिखारी बोला इधर। बेटे को बुलाकर हाथ मोड़ के पीठ में दे दना खूब पिटाई। क्यों रे? जब मैं आज तक शंख नहीं बजाया
तेरी हिम्मत कैसे हुई शंख बजाने की? लड़का बोला पिताजी मैंने इतना अच्छा काम किया और आप आज भी मुझको डांट रहे हैं। तो पिताजी बोले कि बेटा यही तो तेरी और मेरी बुद्धि का फर्क है, तुझे पता ही नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है। जा बाहर देख के आ। भले क्या देखूं महल का? अरे तेरा महल छोड़, पड़ोसी के घर की जगह 2-2 महल खड़े हैं, जो तू मांगेगा उसका दुगना पड़ोसी को मिल जाएगा। इसीलिए तो मैं आज तक नहीं बजाया शंख। मैं क्यों पड़ोसी का भला करूंगा? ला शंख लेके आ। लड़के बोले नहीं नहीं पिताजी शंख मत फेंकना मत तोड़ना। बोला अरे मैं तोड़ने फेंकने के लिए नहीं मंगा रहा, मैं भी आज शंख बजाऊं तो देखूं तो क्या होता है। लड़के खुश हो गए कि चलो पिताजी को होश ठिकाने आया, कुछ ना कुछ शंख बजा करके अच्छी चीज मांग लेंगे। लड़के खुश हो गए, तोड़कर शंख ला कर दिए। अब पिताजी ने भिखारी ने पहली बार शंख बजाया है। जो शंख बजाया अरिमा गरिमा महिमा लगिमा रिद्धि सिद्धि आकर खड़ी हुई। वरदान मांगो वरदान मांगो, क्या चाहिए? भिखारी बोला मेरी एक टांग काट दो। तो पड़ोसी की रिद्धि सिद्धि जाने लगी। तो बोले और कुछ? भिखारी बोला अरे इतनी जल्दी क्या है जाने की, रुको ना, मैंने तो अभी मांगना शुरू किया। मेरा एक हाथ काट दो। तो पड़ोसी के रिद्धि सिद्धि जाने लगी। भिखारी बोला रुको रुको रुको, और क्या चाहिए तुझे? बोले अरे मेरी एक आंख भी फोड़ दो, भीख मांगने में आसानी होगी, लोगों को दया आएगी, मेरा तो भीख मांगने का काम है। एक आंख भी फोड़ दिए। तो पड़ोसी की खत्म, रिद्धि सिद्धि जाने लगी। भिखारी बोला रुको रुको रुको, और क्या चाहिए तुझे? एक काम करो, मेरे घर के दोनों तरफ एकदम गहरी खाई खोद दो और गंदा पानी भर दो। तो पड़ोसी के घर के चारों तरफ गहरी खाई खुद गई, गंदा पानी भर गया। बेचारा पड़ोसी अंगड़ा लंगड़ा लूला टमरते हुए उसी खाई में गिर के मर गया। अपना भला हो ना हो, पड़ोसी का बुरा हो जाए तो मजा है। भिखारी पड़ोसी खत्म कर दिया। ये तामसी भक्ति है। भगवान का भजन करेंगे लेकिन दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करेंगे, ये तामसी भक्ति का लक्षण है। जबकि सभी में परमात्मा है। जब मिट्टी की मूर्ति में तुम भगवान का दर्शन कर रहे हो तो क्या चलते फिरते मनुष्य के शरीर में भगवान नहीं है? अवश्य। दूसरे नंबर पे आती है राजसी भक्ति। अभिमान पूर्वक भजन किया जाता है, कामना को लेकर भजन किया जाता है, उसे राजसी भक्ति कहा जाता है। और पहले नंबर पे आती है सात्विक भक्ति। निस्वार्थ भाव से जिसमें भगवान से प्रेम किया जाता है, भजन किया जाता है और बदले में भगवान से कुछ नहीं मांगते। और मांगते हैं तो केवल यही कि हे प्रभु हमें हमेशा आपकी कथा सुनने मिलती रहे, हे भगवान हमें हमेशा आपकी सेवा करने मिलती रहे, हे प्रभु हमारे मुख से हमेशा आपका नाम निकलता रहे, हे भगवान हमारे हाथ आपके मंदिर की सेवा में लगे रहे, हे नाथ हमारी जिह्वा आपके प्रसाद का स्वाद लेती रहे, हमारी आंखें आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करती रहे, हमारे चरण चल चल करके आपके मंदिरों में जाते रहे, हमारे कान आपकी कथा को सुनते रहे। ये वरदान मांगना ही सात्विक भक्ति है। इसी सात्विक भक्ति के प्रभाव से भगवान का दर्शन होता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। और माता जी आपने जो मेरे से काल के विषय में प्रश्न किया, ये काल कोई और नहीं है, काल विष्णु ही है।
काल कौन है? विष्णु। इन्हीं काल भगवान के भय से इंद्र वर्षा करते हैं, इन्हीं के भय से सूर्य तपते हैं, इन्हीं के भय से वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं, इन्हीं के भय से नदियां बहती हैं, इन्हीं के भय से समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता, इन्हीं के भय से पर्वतों के समेत यह पृथ्वी जल में नहीं डूबती। काल भगवान सबका संहार करते चलते हैं, सब काल से डरते हैं, लेकिन मनुष्य काल से नहीं डरता है। मनुष्य कहता है कि अरे जब तक जियो मौज से जियो, मरने के बाद किसने देखा है, कौन जानता है क्या होने वाला है। अरे मजे से रहो, पियो, खाओ, बर्बादी करो। बोलता है कि नहीं? इधर बैठ जाओ, दे दो गमछा इनको, दे दो, जा बैठ जाओ। काल भगवान सबका संहार करते हैं, केवल मनुष्य काल से नहीं डरता। बोलता है जब मौत आएगी तब देखेंगे, अभी क्या करना है, अभी तो जियो अपनी मर्जी से, जो करना है करो। अरे जब मौत आएगी तो तुम कुछ देखने करने के लायक नहीं बचोगे। पछताया नहीं कहीं भी, कहीं जो उसे आखिरी में पछताना पड़ा। कोई बाग में फूल ना ऐसा खिला, खिलके ना जिसे मुरझाना पड़ा। समझो सब भूतल नश्वर हैं, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। रहता था सुखी जो सदैव बना, उसको भी कभी दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं कहीं भी, कहीं जो उसे आखिरी में पछताना पड़ा। कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। समझो सब भूतल नश्वर हैं, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कोई अमर नहीं है, जो आया है वो जाएगा। युधिष्ठिर जी महाराज से यक्षराज ने पूछा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि अहन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्तुरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। हे यक्षराज, ये मनुष्य रोज किसी न किसी की अर्थी देखता है, रोज किसी न किसी की अंतिम यात्रा देखता है। कभी कभी तो किसी किसी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित भी होता है, लेकिन खुद को अमर समझता है। ये नहीं सोचता कि आज इसकी पारी है, कल परसों कभी ना कभी मेरी पारी भी आएगी। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि दूसरों की मृत्यु को देख करके भी इस जीव को वैराग्य नहीं होता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य को काल से डर नहीं लगता। अगर काल से डरेगा तो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जब ये मनुष्य के शरीर में जाता है, माता के गर्भ रूपी नरक में पड़कर के इसे भयानक कष्ट भोगना पड़ता है। जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है और माँ कुछ खट्टा खा लेती है, कुछ तीखा खा लेती है, बच्चे के शरीर में जलन होने लगती है। माँ के पेट में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े बच्चे के शरीर को काटते हैं, उसे नोचते हैं, वो रोता है, बिलखता है। ये तो पुरानी बात बता रहा हूं। आज की माताएं तो धन्य हैं, नियम धर्म किनारे सिगरेट पी रही हैं,
मदिरा का सेवन कर रही हैं, गर्भावस्था में भी, बच्चे का क्या हाल होगा सोचो। एक तो पहले से ही बेचारा नरक रूपी गड्ढे में पड़ा हुआ है, और उस पर नियम बताने को कहा जाए, नियम निभाने को कहा जाए तो नियम नहीं निभता, मनमानी करते हैं, उसका फल भोगते हैं। बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित हो सकता है, उसको शारीरिक रूप से भी कष्ट पहुंच सकता है, उसका शरीर कमजोर हो सकता है। मानसिक जो असर उसके ऊपर होगा वो तो होगा ही होगा। बच्चा जब माँ की पेट में रहता है, माँ जो देखती है, सुनती है, समझती है, जैसा व्यवहार करता है, उसका असर बच्चे के ऊपर होता है। धर्म कर्म करेगी, पूजा पाठ करेगी, मंदिर जाएगी, भगवान का भजन गाएगी, गुनगुनाएगी, सेवा करेगी, बच्चा अपने आप धार्मिक होगा, पूजा पाठ करेगा, क्योंकि वही समय है संस्कार देने का। तुम सोचोगे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके बाद समझाएंगे, अभी तो छोटा है, अरे समय निकल गया। संस्कार देने का समय तब था जब वो बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर था, तब बोला जाए रामायण की चौपाई पढ़ो, बालकांड पढ़ो, तो समय नहीं। अब पिक्चर टीवी देखने, मोबाइल चलाने के लिए बोलो तो रात के 2 बजे तक जग जाएंगे। बहुत गलत बात। चाहे कितने भी मॉडर्न बन जाओ, कितने भी पैसे कमा लो, कितनी भी तरक्की कर लो, सनातन पद्धति का जो नियम है वो तो मानना पड़ेगा। मानोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे देख रहे हो दुनिया का कष्ट। कोई नई बात नहीं। पहले के जमाने की माताएं 4-4, 6-6 बच्चे बना लेती थी, बढ़ा लेती थी, बड़ा कर लेती थी, सब कुछ कर लेती थी। आज 1 या 2 में ही ऐसा हालत है कि मत पूछो भैया, ये दुनिया चल रहे हैं जैसे, उसी में थक जाएंगे, शरीर में ताकत नहीं है, कैसे काम चलेगा। पहले की माताएं 8-8, 10-10 बच्चे कर लेती और सवेरे से उठ जाती, काम करती, खाना बनाती, बच्चों को पालती, पोसती, बड़ा करती। अब एक में ही रुक जा रहे हैं। याद रखो, जहां एक में ही रुक जाओगे बच्चा कुंठित रहेगा, उसे कोई खेलने को लिए नहीं है, बात करने के लिए नहीं है, कोई शेयरिंग के लिए नहीं है। माता पिता का सारा दबाव उस इकलौते बच्चे के ऊपर आएगा। माँ कुछ बोलेगी, पिता कुछ बोलेगा, सब अपना अपना दबाव उसके ऊपर देते रहेंगे कि तू ऐसा कर। अरे बच्चे को उसकी जिंदगी जीने दो। नहीं, एक ही बच्चा करेंगे और सारा का सारा एक्सपेरिमेंट उसी के ऊपर करेंगे। डॉक्टर भी उसी को बना देंगे, इंजीनियर भी बना देंगे, एस्ट्रोनॉट भी बना देंगे, सब बना देंगे ना। बच्चा है, अपनी मर्जी, फूल है वो, अपनी मर्जी से खिलेगा, सुगंध फैलाएगा। जरूरी नहीं है तुम जो चाहो वही बने, लेकिन तुम एक ही बच्चा करके रुकोगे, बोलोगे कि नहीं महाराज जी इसी को सब कुछ दे दे, महंगाई का जमाना है, इसी को कर ले, इसी को कर। अरे ज्यादा करोगे तो बच्चा 1 गिलास पानी भी लेके नहीं पिएगा। इतना कोहिकड़ बना दोगे, कोढ़िया बना दोगे कि काम एक ना करें। मोबाइल लेके बस बैठे हैं। ऐसा जीवन मत दो अपने बच्चों को, संस्कार दो, छुटपने से संस्कार दो। बड़े होने के बाद संस्कार देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा संस्कार जब माता के गर्भ के भीतर होता है तो पुंसवन व्रत कराओ। पुंसवन नाम का एक संस्कार होता है, गिलोय के रस को करके दिया जाता है, उसे मां सूंघती है, बच्चा हृष्ट पुष्ट होता है, धार्मिक होता है, संस्कारी होता है। भागवत में है उसका वर्णन। ये सब करो। बालकांड का पाठ करना चाहिए जब मां गर्भवती रहे थे। बालकांड का पाठ करो, रामचरितमानस के। कृष्ण भगवान के भजन को सुनो, जगह जगह कृष्ण भगवान की फोटो लगा के रखो, उनको देखते चलो। गर्भ से ही बच्चा संस्कारी पैदा होगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब ये जीव माता के गर्भ रूपी गड्ढे में पड़ता है, भयानक कष्ट भोगते भोगते 7
महीने गुजार देता है और जब 7वां महीना इस जीव को आता है तो भगवान की प्रेरणा से पिछले जन्म की बातें इसको याद आ जाती हैं। याद आ जाता है कि इसने कौन कौन से पाप कर्म किए थे। हाथ जोड़ करके दया के सागर भगवान की स्तुति करते हुए कहता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। इस बार मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर मैं माँ के गर्भ से बाहर निकला तो मैं आपसे ही प्रेम करूंगा, दूसरे किसी से प्रेम करने वाला नहीं। जिन्हें मैंने अपना मान लिया था, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, और उनको अपना मान करके मैंने जो भी पाप कर्म किए, उन्हीं पाप कर्मों के कारण मैं आज इस गर्भ रूपी नरक में पड़ा हूँ, कष्ट भोग रहा हूँ। वो कहाँ हैं उनका कोई अता पता नहीं, मैं अकेला कष्ट भोग रहा हूँ। मैं निश्चय कर लेता हूँ कि अब की बार मैं माता के गर्भ से बाहर निकलूंगा तो आपसे ही प्रेम करूंगा, आपका ही भजन करूंगा, दूसरे किसी से प्रेम करने वाला। जब ये जीव ऐसी प्रतिज्ञा करता है, भगवान को दया लग जाती है और इसे माता के गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है ये। कितना बड़ा? पूरा 84 लाख योनि जितना बड़ा लेकिन है। क्यों? लेकिन जैसे ही माता के पेट से बाहर आता है, सारी की सारी अच्छी बातें भूल जाती। जो भगवान को बोल के आया था कि आप ही से प्रेम करूंगा, अरे बाहर आते ही माँ को देखा, माँ पागल। पिता को देखा, पिताजी 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 से प्रेम करने लगा। बड़ा हुआ, रिश्तेदारों से प्रेम कर रहा है, और बड़ा हुआ, नारी दिख गई, स्त्री से प्रेम कर रहा है, शादी ब्याह कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बच्चों से प्रेम कर रहा है, जो मिल रहा है सबसे प्रेम कर रहा है। लेकिन जिन भगवान को बोल के आया था कि आप ही से प्रेम करूंगा, इनको बोलता है ये तो मूर्ति है, ये क्या करेगी, इनमें क्या ताकत है, ऐसी बात करता है। भगवान भगवान कोई नहीं है, अरे अपने मर्जी से रहो, कर्मठ है, हम कर्म करेंगे, भगवान को नहीं मानते। अरे एक कार है तुम, ऐसा कर्म कोई काम का नहीं जिसमें भजन ना जुड़ा हो, जिसमें भक्ति ना जुड़ी हो, वो कर्म तो व्यर्थ है। धर्म युक्त कर्म करोगे तो ही वो कर्म सही है। अपनी मर्जी से चलोगे तो फिर तो गए थे। मन तो गलत चीजों की ओर ही लेके जाता है, मन कभी सही चीज की ओर लेके नहीं जाएगा, गलत चीजों की ओर जल्दी ले जाता है। अब बोलोगे हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो चलो। मन के अनुसार चलने वाले को फिर जब भगवान के यमराज के दूत दंड देंगे तब मत बोलो। मन के अनुसार चलने वाले को तो दंड मिलेगा ही नहीं। जो शास्त्र के अनुसार चलेगा उसे दंड नहीं मिलेगा, उसे सम्मान मिलेगा। सबसे ये जीव प्रेम करता है, लेकिन जिन भगवान को बोल के आया था आप ही से प्रेम करूंगा, उनकी तरफ देखता भी नहीं है, उनसे प्रेम करता ही नहीं है। दुनिया में सबसे प्रेम करता है। और ये बात बता दूं मैं, जितने भी चलते फिरते प्राणी हैं, सब के सब अपनी माता के पेट में ये प्रतिज्ञा करके आए। आप भी किए हो, मैं भी किया हूं, सब करे हैं 7वें महीने में। जो बच्चा माता के पेट में रहा है उसकी बात कर रहे हैं। बाहर आकर के सारी अच्छी बातें भूल गया, इसी कारण उसे दोबारा 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में तुम सबसे लड़ते रहो,
वरना बोलोगे महाराज तो बोले दुनिया से प्रेम नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा, दुनिया में भी प्रेम से रहो, लेकिन बाहरी अंदर का प्रेम ठाकुर जी से करो। हम लोग उल्टा कर देते हैं, हम ठाकुर जी से बाहरी प्रेम कर देते हैं और दुनिया वालों से अंदर का प्रेम करते रहते हैं। अंदर का प्रेम माने अकेले में भी दुनिया के बारे में सोचते रहेंगे, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, कैसा है, क्या है, बस गलत। रस खान गोविंद को यों भजिए जितना गर में चित गागर में। रस खान गोविंद को यों भजिए जितना गर में चित भगवान को भजन करने का एक सबसे सरल तरीका बता रहा है। गांव की स्त्री अपने सर में पानी का भरा मटका रख के चलती है, एक मटका के ऊपर दूसरा मटका, दूसरे के ऊपर तीसरा मटका, सहेली के साथ चलती जाती है बात करते हुए, लेकिन ऊपर से बात करती है, अंदर से उसका पूरा ध्यान मटके में रहता है कि मटका गिरना नहीं चाहिए। ऐसे ही ऊपर से तुम संसार का व्यवहार करो, पूरा व्यवहार निभाओ, जो जो तुमको भगवान ने जिम्मेदारी दी है सब निभाओ, लेकिन अंदर अकेले होते ही राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। अकेले में बैठ करके संसार के बारे में मत सोचो, अकेले में जब हो गोविंद का नाम लो, उनके बारे में सोचो, वही नैया पार करेंगे। क्योंकि दुनियादारी आज तक किसी को समझ नहीं आई भाई, और किसी को समझ आएगी भी नहीं। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कांटों की बगिया, संसार कांटों की बगिया, यह संसार कांटों की बगिया, यह संसार कांटों की बगिया, उलझ उलझ मर जाना है, हाँ उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। अरे यह संसार झाड़ अरु झाखड़, यहाँ संसार झाड़ और झाखड़, यह संसार झाड़ अरु झाखड़, यहाँ संसार झाड़ और झाखड़, अरे उलझी उलझी मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है,
कबीर के दोहे सुनते हो, वही कबीरदास जी कह रहे हैं, बस हरि नाम ठिकाना है, हरि नाम ठिकाना है, बस हरि नाम ठिकाना है, बस हरि नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना 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 है। रहना नहीं देश वीराना है। इस बात को ना समझने के कारण ये जीव दोबारा 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। माता, जो प्रश्न आपने मेरे से पूछा था, मैंने आपको उसका उत्तर दे दिया। कपिल भगवान के वचनों को सुनकर के माता देवहूति का अज्ञान रूपी पर्दा फट गया है। कपिल भगवान के चले जाने के बाद माता देवहूति ने नदी के रूप में अपने शरीर को परिवर्तित कर लिया है और स्वयं दिव्य धाम को चली गई हैं। देवता गण धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। अब कथा आगे बढ़ रही है। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रवत्सलः विद्वेषमकरोत्कसमादनादृत्यात्मजां सती। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि हे मैत्रेय जी, दक्ष प्रजापति अपनी कन्याओं से बड़ा प्रेम करते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शंकर जी के साथ में द्वेष क्यों किया, वैर क्यों किया? जबकि शंकर जी भले भोले भाले हैं। शंकर जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला। ऐसे भोले भाले शंकर जी का वैर दक्ष प्रजापति के साथ क्यों हो गया, कृपा करके मुझे बताएं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, एक बार सभा लगी हुई थी, सारे बड़े बड़े देवी देवता उसमें विराजमान थे। उसी समय वहां पर दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति को देख करके सारे के सारे सभासद उठ करके खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी बैठे रहे। ब्रह्मा जी की देखा देखी शंकर जी भी बैठे रहे। बस इसी बात पर दक्ष को क्रोध आ गया। अरे मैं आया हूं, मेरे आने पर शंकर उठ करके खड़ा नहीं हुआ, इतना घमंड। भरी सभा में दक्ष कहने लगा कि अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी भोली बाली कन्या सती का विवाह इस शंकर के साथ में कर दिया। अरे ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के मैंने ये गलती कर दी। ये शंकर ये नाम भर का शिव है, वास्तव में ये अशिव है, ये अमंगल रूप है। चिता की भस्म लपेटे रहता है, नरमुंडों की माला पहने रहता है। मैं ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के अपनी बेटी का विवाह इसके साथ में कर दिया। सभासदों के सामने दक्ष ने हाथ में जल लिया और शंकर जी को श्राप दे डाला। आज से इस शंकर को इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ में यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के श्राप को सुनकर के शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। शंकर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई किसी चीज का। कोई उनको यज्ञ का भाग दे चाहे मत दे, उनको कोई फर्क नहीं है।
लेकिन जब नंदी महाराज को पता लगा कि दक्ष ने शंकर जी को श्राप दिया है, नंदी महाराज से नहीं रहा गया। नंदी महाराज ने दक्ष को श्राप दे दिया कि दक्ष ने जिस मुख से शंकर जी का अपमान किया है उसका वो मुख बकरे का हो जाए। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को श्राप देने के कारण दक्ष प्रजापति और शंकर जी के बीच का वैर बहुत लंबे समय तक चलता रहा। इधर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। दक्ष का अभिमान बहुत बढ़ गया। फलदार वृक्ष झुके रहते हैं। अभिमान रहित व्यक्ति, घमंड नहीं करने वाले, पदोन्नति होने पर और विनम्र हो जाते हैं। में आकर के विश्वजित नाम का यज्ञ किया। सारे देवी देवताओं को बुलाया, पितरों को बुलाया, किन्नरों को बुलाया, गंधर्व को बुलाया, सबको बुलाया, केवल एकमात्र शंकर जी को नहीं बुलाया। जानबूझ के शंकर जी का अपमान करते हुए जानबूझ के उनको नहीं बुलाया। माता सती जब देवताओं की स्त्रियों को सज धज के जाते हुए देखती तो उनके मन में लालच आया। माता सती दौड़ी दौड़ी आई, शंकर जी को प्रणाम करी, बोली प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्पितानि विबुधा प्रजन्ति। हरे नमः। सती माता कहती हैं कि हे वामदेव, आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव हो रहा है। ये सारे के सारे देवी देवता वहीं जा रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी जाऊं और आपकी इच्छा हो तो आप भी चलिए। शंकर जी ने कहा कि देवी, बिना निमंत्रण के कैसे जाओगी? संत माता सती बोली, पिता के घर जाने के लिए किसको निमंत्रण लगता है? पिता के घर जाने के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। शंकर जी ने कहा, ठीक बोल रही हो। त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियान्ति बन्धुषु ते यद्यनुतपादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना। सती, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अपने सगे संबंधी के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उस सगे तुम वैर हो गया हो, शत्रुता हो गई हो, दुश्मनी हो गई हो, लड़ाई हो गई हो, तो ऐसे सगे संबंधी के यहाँ बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए कभी मत जाना। अगर बिना बुलाए जाओगे तो अपमानित होना पड़ेगा। हाँ, निमंत्रण आए तो जरूर जाओ, लेकिन बिन बुलाए मत जाओ। तुम्हारे पिताजी ने सबको निमंत्रण दिया है, हाँ, हमको नहीं दिया, मैं तुमको जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। सती ने कहा कि मेरे पिताजी से आपका वैर कब हो गया, कब दुश्मनी हो गई? शंकर जी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, पुरानी बात है। एक बार सभा में तुम्हारे पिताजी आए, मैं उठकर खड़ा नहीं हुआ तो बुरा मान गए, क्यों नहीं उठ के खड़ा हुआ? देखो, बुरा मानने की बात है। तो माता सती बोली, सही बात तो है, आप क्यों नहीं उठ के खड़े हो गए? मेरे पिताजी के सम्मान में उठ के खड़े हो जाते, क्या बिगड़ जाता आपका? शंकर जी ने कहा कि खबरदार सती, मैं शंकर हूं। मुझको तुम नहीं जानती, मेरे प्रभाव को नहीं जानती, इसलिए ऐसी बात कर रही हो। ये पहली बात। और दूसरी बात ये है
ये उठकर खड़े होना, सर झुकाना, ये बाहरी व्यवहार है। सर झुकाने वाला जरूरी नहीं है कि मन में भी तुम्हारा सम्मान कर रहा हो, भीतर से गाली दे रहा होगा, ऊपर से सर झुका रहा है, प्रणाम कर रहा है। ऐसा झूठा व्यवहार मेरे को नहीं आता। मैंने तुम्हारे पिताजी को दिल से प्रणाम किया है, मैंने तुम्हारे पिताजी का दिल से सम्मान किया, लेकिन तुम्हारे पिताजी दिल का व्यवहार नहीं मानते, तुम्हारे पिताजी ऊपरी व्यवहार मानते हैं, और ऊपरी व्यवहार करना मुझको नहीं आता। मैंने दिल से तुम्हारे पिताजी को प्रणाम किया, दिल से तुम्हारे पिताजी का सम्मान किया, लेकिन तुम्हारे पिता को समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं? सती ने कहा कि देखिए वो मैं नहीं जानती, वो आपके और मेरे पिताजी के बीच का मैटर है, मुझे बीच में मत लाइए, मैं तो मेरे मायके जरूर जाऊंगी। शंकर जी ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। सती ने कहा अच्छा, मैं जबरदस्ती जाऊंगी। पांव पटक करके माता सती अकेले जाने को निकल पड़ी। शंकर जी ने देखा अकेले जा रही है, मना करने पर भी जा रही है, तुरंत नंदी को बुलाए, गणों को बुलाए, बोले कि देखो अकेले मत जाने देना सती को। नंदी बैल पर सवार करा के लेके जाओ, इज्जत के साथ ढोल नगाड़े के साथ लेके जाओ, और सती की जितनी वस्तुएं यहाँ हैं, वो चाहे उनके वस्त्र हो, चाहे उनके श्रृंगार के सामान हो, चाहे उनकी साड़ियां हो, खिलौने हो, कुछ भी हो, सब कुछ लेके चले जाओ, कुछ मत छोड़ना। सती का एक भी सामान यहां मत छोड़ना, सबका सब सामान लेके जाओ। शंकर जी जान गए कि अब सती जिंदा वापस आने वाली नहीं है, और अगर सती की कोई वस्तु यहां छूट गई, सती के अभाव में जब जब मैं सती की वस्तुओं को देखूंगा, तब तब मुझे सती की याद आएगी, और जब जब मुझे सती की याद आएगी, तब तब मेरा भजन छूट जाएगा। याद में जब कोई किसी की तड़पता है तो भजन नहीं हो पाता है। इसीलिए कामी जन कभी किसी के, ज्ञानी जन कभी किसी की निशानी नहीं रखते। कामी जन निशानी रखते हैं, ज्ञानी जन निशानी नहीं रखते। नंदी के सवार करा करके माता सती को लेकर के शंकर जी के गढ़ पहुंचे हैं दक्ष के यज्ञ मंडल में। माता नंदी से नीचे उतरी है, सामने पिता को देख करके दोनों हाथ जोड़ करके सर झुका करके माता सती ने पिताजी को प्रणाम किया है, लेकिन दक्ष ने अपनी बेटी सती की ओर देख के अनदेखा कर दिया, टेढ़ी नजरों से देखा, प्रणाम का जवाब तक के नहीं दिया। माता सती ने अपने पिताजी को प्रणाम इसलिए किया कि पिताजी, मेरे पति के किसी व्यवहार से अगर आप नाराज हैं तो उस बात के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप हमें माफ कीजिए और गुस्से को त्याग दीजिए। इसलिए माता सती ने अपने पिता को प्रणाम किया है, लेकिन दक्ष के उल्टे व्यवहार को देख करके, दक्ष के अपमान के देख करके माता सती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आंखों में आंसू आ गया। लेकिन माता सती की माँ जब देखी है कि सती आई है, बहनों ने देखा सती आई है, दौड़ करके आई है, सती को गले से लगा करके भीतर लेके गई, आंखों से आंसू गिरा रही है। माता सती भीतर चली गई है, मन मार के भीतर गई है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। माता सती यज्ञ मंडप में आई हैं, देखती हैं इंद्र उपेंद्र सारे देवी देवताओं को सम्मान दिया जा रहा है, सारे देवी देवताओं को यज्ञ का भाग दिया जा रहा है, केवल शंकर जी को कहीं नाम नहीं लिया जा रहा, केवल शंकर जी को कहीं कोई यज्ञ का भाग नहीं दिया जा रहा। ये शंकर जी का अपमान देख करके माता सती से सहन नहीं हुआ। भरे मंडप में माता सती अपने पिता से बोली कि पिताजी, धिक्कार है आपको, धिक्कार है पिताजी।
आपके अलावा इन तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं होगा जो शंकर जी से द्वेष करेगा। हे पिताजी, जिसके मुख से धोखे से भी शिव नाम निकल जाता है ना, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। कि तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। धोखे से भी जिसके मुख से शिव नाम निकल जाता है उसके सारे आते हैं। पिताजी, धिक्कार है आपको, आप शंकर जी से वैर करते हैं। अरे आज मुझे जीवन में पहली बार आपकी बेटी कहलाने में लज्जा आ रही है पिताजी, लज्जा। ये निश्चित बात है कि आज मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी पिताजी। मेरा शरीर आपके शरीर से पैदा हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा तो सदा से शिव की थी, शिव की है और शिव की रहेगी। बातों बातों में अगर कोई मुझे दक्ष कुमारी कह के बुलाएगा तो मुझे पीड़ा होगी। बात बात में अगर शंकर जी मुझे ताना देते हुए दाक्षायणी कहकर बुलाएंगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा पिताजी। इसीलिए मैंने निश्चय कर लिया, आज मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा। ऐसा सोच करके माता सती आसन पर बैठी हैं, नेत्र को मूंद ली हैं, हृदयगत वायु को कंठ के मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच ले गई हैं। शंकर जी का ध्यान करी, उनका शरीर जल करके भस्म हो गया, हाहाकार मच गया। शंकर जी के दूत यज्ञ मंडप को तहस नहस करने लगे। भृगु ऋषि ने रिभु नाम के हजारों देवता प्रकट किए। उन देवताओं ने शंकर जी के दूतों को मार मार के भगा दिया। नारद जी रोते रोते शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने पूछा, नारद क्यों रो रहे हो? नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, माता सती आपके अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने बड़े यज्ञ मंडप में अपना प्राण त्याग दिया। इतना सुनते ही शंकर जी महान क्रोध में आकर के अपना एक बाल उखाड़ करके पृथ्वी पर पट के विशाल राक्षस दैत्य उसमें से प्रकट हुआ है। वीरभद्र उसका नाम है। शंकर जी ने कहा, तू मेरा अंश है, जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डाल। वीरभद्र शंकर जी के गढ़ों को लेकर के आया है और दक्ष के यज्ञ मंडप को तहस नहस कर डाला।
जब दक्ष शंकर जी को श्राप दे रहा था तो कुछ लोग अपनी मूंछ ऐंठ रहे थे, उनकी मूंछ उखाड़ लिया। भृगु ऋषि दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, उनकी दाढ़ी को नोच लिया। पूखा दांत दिखाकर हंस रहा था, उनके दांत को तोड़ डाला। अंत में दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग करके हवन कुंड की अग्नि में डाल दिया। देवतागण हाहाकार मचाते हुए आए हैं, शंकर जी के चरणों में गिर पड़े हैं, क्षमा मांगने लगे हैं। शंकर जी तो भोले भाले हैं, शंकर जी ने देवताओं को क्षमा कर दिया। दक्ष के कटे हुए सर की जगह बकरे का सर जोड़ दिया गया। दक्ष उठ करके बैठ गया और अपनी बेटी सती की याद करके आंसू गिराने लगा कि अब सती से भेंट कहाँ हो। वही सती अगले जन्म में पार्वती बनकर के जन्म ली है। हरतालिका तीज करी है, कठोर तपस्या करी है और तपस्या के प्रभाव से दोबारा उनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी, हाँ बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी, जन्म कोटि लगी रहर हमारी। बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी, जन्म कोटि लगी रहर हमारी। धूमधाम से शंकर पार्वती का विवाह हुआ। शादी करने बैठे, पंडित मजाक करने लगे शंकर जी से, बोले कि शंकर जी शाखोच्चार पढ़ना है, 3 पीढ़ी का नाम बताना पड़ेगा, अपने पापा जी का नाम बताइए जरा। शंकर जी मुस्कुराते हुए बोले मेरे पिताजी का नाम है ब्रह्मा। अच्छा, एक पीढ़ी हो गई। दूसरी पीढ़ी, ब्रह्मा के पिता का क्या नाम है? शंकर जी मुस्कुराते हुए बोले ब्रह्मा के पिता का नाम है विष्णु। अच्छा ठीक है, 2 पीढ़ी हो गई। तीसरी पीढ़ी बोले विष्णु के पिता का क्या नाम है? शंकर जी थोड़ी देर सोचे कि अच्छा ये बात है, मुस्कुराते हुए बोले पंडित जी विष्णु के पिता का नाम है शंकर। 3 ही देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा कहां से लाएंगे? अरे बड़े धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव पुराण में कथा है, धूमधाम से सारे देवी देवता आकर के प्रणाम कर रहे हैं शिव पार्वती को। कुबेर आया, कुबेर ने आकर के शंकर जी से कहा कि प्रभु क्या सेवा करूं आपकी? अभी तक तो कहीं भी रह जाते थे, अब तो शादी ब्याह हो गई है, एक जगह तो बना लो रहने के लिए, बोलो क्या सेवा करूं आपकी? भोले बाबा आ गए, शादी की बहुत जल्दी है इनको। बात ये पंडित जी कर जल्दी करो हमारी शादी। शंकर जी ने कुबेर को वापस भेजा है। माता पार्वती ने कुबेर को बुला के कहा कि मेरे रहने के लिए महल बना दे। कुबेर ने सोने का महल बना करके दिया है। माता पार्वती महल में प्रवेश करने लगी, शंकर जी ने मना कर दिया, बोले पहले पूजा पाठ होगी। पूजा कराने के लिए ब्राह्मण को बुलाए, ब्राह्मण का नाम था रावण, बहुत अच्छी पूजा कराया है। शंकर जी ने कहा क्या दक्षिणा चाहते हो महाराज? रावण बोला जिस महल की पूजा कराए वो महल दे दो। शंकर जी अवधरदानी हैं, दे दिए। फिर बोले भूसी दक्षिणा में क्या चाहिए? रावण बोला पार्वती को दे दो। रावण पार्वती को लेकर के चला लंका की ओर। पार्वती माता रोते रोते भगवान को पुकारी हैं। भगवान 8 वर्ष के बालक का रूप बना करके आए। रावण को बोले अरे रावण, जिसे तू लेके जा रहा है ये नकली पार्वती है, असली पार्वती तो शंकर जी के पास है। भला कोई अपनी नई नवेली पत्नी दान में देगा? रावण को भगवान की वाणी पर विश्वास हो गया। पार्वती जी को वहीं छोड़कर अकेले लंका चला गया। भगवान विष्णु पार्वती को लाकर शंकर जी को दिए। बोले खबरदार शंकर, आगे से ऐसा वरदान नहीं देना। वरदान तुम देते हो, परेशान मैं होता हूँ, हैरान मैं होता हूँ।
शंकर जी ने कहा प्रभु आप ही की कृपा से तो मैं दानी बना हूँ। शिव और पार्वती ने भगवान का पूजन किया है और भगवान अपने दिव्य धाम को चले गए और शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। जो नर नारी शिव चरित्र की इस कथा को श्रवण करते हैं उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की भक्ति उन नर नारियों को अवश्य ही प्राप्त होती है। बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो शिव पार्वती विवाह महोत्सव की जय हो। अब चलो भाई शिव पार्वती का विवाह कराओ, पहले तिलक करो, वरमाला पहनाओ, हाँ उसके बाद बारात में झूमो नाचो। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, वो ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। डब डब बोले अगमनी गंगता है बोले, अगमनी गंगता है खोले, अगमनी गंगता है उल्का डब डब बोले अगमनी गंगता है खोले, अगमनी गंगता है खोले। ऐसा डब बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं।
निराला सबको नाथ से निराला कोई और होली की चली बरतिया होली की चली बरतिया गौरा के दुवरिया होली की चली बरतिया गौरा की दुवरिया गौरा के दुवरिया गौरा के दुवरिया गौरा के दुवरिया गौरा के दुवरिया आए हैं सवरिया गौरा के दुवरिया होली की चली बरतिया गौरा की दुवरिया गौरा की दुवरिया गौरा की दुवरिया गौरा की दुवरिया गौरा की होली की चली बरतिया गौरा की दुवरिया होली की चली बरतिया गौरा की दुवरिया भोले बाबा को देखो, भोले बाबा को नचवाओ थोड़ा। बाबा को नचवाओ ना भाई, बिठा दियो। बाबा तो भाई नृत्य भी करते हैं वो, और आज तो शादी हो रही है। शीश भोले से गंगा लहरे पथ में चलता चप 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 पथ में चलता चप 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 पथ में चलता चप 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 शीश भोले से गंगा लहरे पथ में चलता चप 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 पथ में चलता चप 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 पथ में चलता चप 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 कले में सर को पिलरिया कलों में सर को पिलरिया गौरा के दुवरिया होली की चली बरतिया गौरा की दुवरिया 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 जय हो जय हो जय हो होली की चली बरतिया गौरा की दुवरिया होली की चली बरतिया गौरा की दुवरिया संसार की साथी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है ओ नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है ओ नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज संतनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है एक पैर से भोले बाबा एक पैर से नाचते हैं। शिव पार्वती की जोड़ी है 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 देखती खूब सजी है देखती खूब सजी है ओ ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है मुझे साथ की शादी है आज भोलेनाथ 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 की शादी है ओ नाथ की शादी है मेरे शंभुनाथ की शादी है ओ नाथ की शादी
गौरा की दुवरिया चली बरतिया 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 गौरा की दुवरिया। हाँ, ज्यादा मेकअप के डर से बेचारी माता पार्वती नहीं नाच रही और शंकर जी बोल रहे हैं कि मेरा डमरू कहीं घूम ना जाए, इसलिए शंकर जी भी नहीं नाच रहे। क्या है, अभी चार धाम मंदिर पूरा बना नहीं ना, बन गया रहता तो शंकर जी नाचते, थोड़ा सा बचा है। अब मेरे भोले बाबा आओ कि मेरे डमरू वाले आओ मेरे मकान में, और तेरा डम डम तेरा डम डम तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। बाबा हो मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारा जहान। भोले तुम्हारे वास्ते मैं गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई, भोले तुम्हारे वास्ते मैं गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई। ओ भोले तुम्हारे वास्ते मैं गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई, भोले तुम्हारे वास्ते मैं गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई। तुम प्रेम से नहा लो, तुम प्रेम से नहा लो, नहा लो, तुम प्रेम से नहा लो मेरे मकान में। तेरा डम डम जय हो तेरा डम डम, कि तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा आओ मेरे मकान में, मेरे डमरू वाले आओ मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मेरे नर्मदेश्वर महादेव की जय हो, काशी के विश्वनाथ की जय हो। भोले तुम्हारे वास्ते गंगा जल तो हो गया, और क्या लाई इसके बाद? बेल पत्र लाई, मैं बेल फूल लाई, भोले तुम्हारे वास्ते बेल पत्र लाई, मैं बेल फूल लाई, भोले तुम्हारे वास्ते मैं बेल पत्र लाई, मैं बेल फूल लाई, भगवान तुम्हारे वास्ते मैं बेल फूल लाई, मैं बेल पत्र लाई। तुम प्रेम से माला पहनो, तुम प्रेम से माला पहनो मेरे मकान में,
शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, तेरी जटा में। सब यहीं विश्राम देंगे आज। कल सर्वप्रथम ध्रुव चरित्र की कथा आपको सुनाई जाएगी। अब बाबा जी नाचे नहीं तो मैं क्या क्या शर्मा रहे, माता पार्वती भी शर्मा रही। इनको नचवा के भेजना, इतनी घंटे से तैयार हुए हैं। हाँ ऐसे थोड़े आरती के बाद में नचवाना। तो ध्रुव चरित्र की कथा कल पहले सुना दूं, जड़ भरत की कथा हो जाए, अजामिल की कथा कल होगी, उसके पश्चात भक्त प्रहलाद के चरित्र का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष की कथा और अंत में समुद्र मंथन की कथा में कल समापन किया जाएगा। जो नर नारी समुद्र मंथन की कथा को सुनते हैं उनकी सारी मंगल मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। चलिए अब सभी भक्तगण आरती में सम्मिलित हो जाएं। आरती के पश्चात प्रसाद लेकर ही जाएंगे, भजन का आनंद लेकर ही जाएंगे। कल का नियम बता दिया गया, ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातं जख्यो सूर्यो रजायत सोत्रां धायुष प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी गलती है, दीपक के पंचमे में निराला ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यहाँ जब मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जन पथि को चलवाए दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम बुद्ध निधारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कपालमाला दिग्विजयराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। तमेव मात च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव। त्वमेव विद्यारूढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कट कट बनती वाले गोकुल से राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। तरस नहीं रहना, तरस नहीं रहना, तरस रही रहना, तरस रही रहना, तरस नहीं रहना, तरस नहीं रहना, तरस रही रहना, तरस रही रहना। तरस रहे। कट कट बनती वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बलवान के बिहारी लाल की अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायये स्यात् सार्वभौम सार्वायुषयान् तदा परार्थात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्येश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्भिः आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्ति कापकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डा
पुष्पात् गजाति करवीर रसाल पुष्पे बेलव प्रवाल तुलसी दल मंजलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर अत श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोपाल लाल की जय। सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सभी भक्तगण आरती के दर्शन करेंगे और प्रसाद लेकर ही जावेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। दिल में श्याम नाम का दिल में श्याम नाम का जरा ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरे सामने जरा दिल से बुला दे आएगा मेरा सामने जरा दिल से बुला दे दिल में तुझा नाम की दिल में तुझा नाम की जरा ज्योति जला दे आएगा 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 मेरा सामने जरा दिल से बुला दे आएगा मेरा सामने जरा दिल से बुला दे। यारों का यार है यारों का यार है वो भक्तों यारों का यार है और शान है यारों का यार है भक्तों यारों का यार है वो भक्तों यारों का यार है ये माला लाले सुनताए पुकार सुनताए पुकार चरणों
बुला दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम, दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला दे। मेरे श्यामा के हाथ है, भगतों श्यामा के हाथ है, भगतों श्यामा के हाथ है। एक तेरी कष्टमी ना पल भर की बात है, भगतों पल भर की बात है, भगतों पल भर की बात है। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम, हाँ दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला दे। आएगा 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 मेरा सावरा जरा दिल से बुला दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला दे। आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला दे। आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला दे। आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला दे। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। चलो आज के हिंदी भजन और सभी ध्यान देंगे और सभी नृत्य करेंगे। अपनी शक्ति अलख निरंजन भोले डमरू वाला आएगा, ओलाना शाहेगा ओलाना शाहेगी। गाजा भात धुरा के भोले डमरू वाला आएगा, ओलाना शाहेगी ओलाना शाहेगा। गाजा धतूरा के शाहेगा, गाजा धतूरा के ओलाना शाहेगा, गाजा धतूरा के।
सांस के बंधे बम भोला रे, डोरी सांस के बंधे बम भोला रे। जीव जीव है, जीव जीव है, पतिरतन के चोला रे, जाना तो न बोला है। डोरी सांस के बंधे बम भोला रे, 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 डोरी के बंधे बम भोला रे, डोरी सांस के बंधे बम भोला रे। जीव जीव है, जीव जीव है, जीव जीव है, जीव शिव है, जीव शिव है, जीव शिव है, पतिरतन के चोला रे, जाना तो न बोला रे, डोरी सांस के बंधे बम भोला 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 रे। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। डोरी सांस के बंधे बम भोला रे, डोरी सांस के बंधे बम भोला रे, डोरी सांस के बंधे बम भोला रे, डोरी सांस के बंधे बम भोला रे। जीव जीव है, 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 जीव शिव है, शिव जीव है, पतिरतन के चोला रे, जाना तो न बोला रे, डोरी सांस के बंधे बम भोला 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 रे। हर हर महादेव।